भैया स्वागत है आप सभी का द पिच परफेक्ट शो में। और भैया फेस्टिव सीजन है ना, तो उसके साथ ही हमें आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने धमाका प्रोवाइड करवा दिया पाजी। बूम ब्लास्ट, पैसा 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 ही पैसा बिखर चुका है। तो भैया आज की वीडियो में ना हम बात करने जा रहे हैं कि जो कल यानी 31 अक्टूबर को जो आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट आई थी ना हर टीम्स की, उसमें बहुत से बड़े नाम मिसिंग है और बहुत से खिलाड़ियों की चांदी ही चांदी हो गई है भैया। तड़का लगा दिया है सारी फ्रेंचाइजीज ने और साथ ही साथ बड़े बड़े खिलाड़ियों ने पाजी बना दिया है मेगा ऑक्शन आईपीएल का जो आने वाला है। मेरे ख्याल से इतिहास का सबसे बड़ा मेगा ऑक्शन होगा, सबसे बड़ा वॉच टाइम होगा उसका। मजा बांध दिया बाजी, बहू ये पैसा, बहू ये पैसा। तो आज की इस वीडियो में ना हम ये पैसा के बारे में ही बात करेंगे। बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पूरे ऑक्शन के जो रिटेंशन सिनेरियो है ना उसका आपको एक ओवरव्यू देंगे और देंगे कि कौन से बड़े खिलाड़ी है ना जो हमें ऑक्शन में इस बार बड़ी बड़ी रकमों पे जाते हुए दिख रहे हैं। किस प्लेयर की चांदी हुई है, किस प्लेयर को ऑक्शन में जाना पड़ रहा है, तो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। खटाक पाजी 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 किडो हाल है पाजी। सब चीज चंगा है, बस यार इतनी बड़ी बड़ी रकम देख के थोड़ा ना मन सा कर रहा है कि 500 550 करोड़ बिखेर दिए 5:30 बजे 31 तारीख को। उससे पहले आप सभी को पिच परफेक्ट शो की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं भैया। जी हाँ, और उसी के साथ भैया दूज और गोवर्धन पूजा की भी शुभकामनाएं पाजी। बैंग बैंग किया है फ्रेंचाइजीज ने और खिलाड़ियों ने जो रिलीज हुए हैं या जो अपनी मर्जी से रिलीज हुए हैं। फैंटाबुलस पाजी। एक टीम के पास तो पर्स बचा हुआ है करोड़ों में, मतलब 3 डिजिट वाले करोड़ 3 डिजिट में। हाँ 3 डिजिट के करोड़ों में है पाजी। वो तो खुल के करेंगे भाई, खुल के पाजी। शुरू कर दो, खटका दो। सबसे पहले पाजी मैं चाह रहा हूँ ना हम बात करें विनर्स की, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में पाजी। बिल्कुल तो पाजी, मैं तैयार हो जाओ। आपको इनके बता देता हूँ कौन कौन से प्लेयर रिटेन हुए हैं और कौन कितने में हुए हैं। रिंकू सिंह 13 करोड़, वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़, सुनील नारायण 12 करोड़, आंद्रे रसल 12 करोड़, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह अनकैप्ड प्लेयर्स 4 करोड़। 4 करोड़ रुपए हर्षित राणा जी ले गए और रमनदीप ले गए पाजी। इस टीम में आपको लग रहा है कि हाँ ये नहीं होने चाहिए थे, आपके लिए कौन सा वो है कि बहुत ज़्यादा कि यार ये कैसे आ गया, ये तो कभी सोचा नहीं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एकदम पाजी? मतलब ये है कि ऑक्शन के जब आया था ना, जब हमने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैं ये सोच रहा था कि यार श्रेयस अय्यर को नहीं जाने देंगे, लेकिन जैसे ही ये रिटेंशन की डेट पास आते गई वो स्पेकुलेशन उठते गई कि भाई श्रेयस अय्यर विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ केकेआर। हो सकता है वो आज डेडलाइन है, वो कल परसों 5 बजे शाम तक पूछ रहे हैं कि भैया बता दो केकेआर में आपका क्या है श्रेयस अय्यर। मैं और बिल्कुल इसमें सही बताऊँ ना, मैं वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल नहीं सोच रहा था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि हाँ वरुण चक्रवर्ती हैं, लेकिन केकेआर विल go up to 12 crores for him। वरुण चक्रवर्ती तो अनडाउटेडली हैं पाजी, लेकिन केकेआर ने अपना कप्तान विनिंग कैप्टन रिलीज कर दिया है। और पाजी मुझे जो एक सूत्र ये बता रहे थे कि श्रेयस अय्यर दिल्ली से खेलना चाहते थे, उनका मन है कि दिल्ली से वो दोबारा कप्तानी करें और दोबारा उसको उस लेवल पे लेके जाएं। और पाजी मतलब ये बहुत तगड़ी बाय होने वाली है श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि ऐसा कैप्टन बहुत टीम्स लगेंगी पीछे, पीबीकेएस भी लगेगी, दिल्ली भी लगेगी और एक आधी टीम का और हो सकता है नाम आ जाए, क्योंकि एलएसजी के पास भी कप्तान नहीं है पाजी। कोलकाता नाइट राइडर्स फाइन है। आई एम रियली हैप्पी फॉर रिंकू सिंह पाजी। उस बंदे ने 55 लाख रुपए में 2 साल काट दिए, 3 साल काट दिए। अब वो डिजर्व करता था। मैं कहता हूँ 13 करोड़ भी शायद कम थे, 14 करोड़ 15 करोड़ में और हो जाता, लेकिन अब जो मिल गया है उन्हें वो बहुत बढ़िया मिल गया। रिंकू सिंह बहुत खुश हूँ कि रिंकू सिंह को उस प्राइस से पाजी पता नहीं कितनों गुना ऊपर पैसा मिल चुका है पाजी। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर द रिंकू सिंह। तो ये ऐसे प्लेयर है या गॉड्स प्लान बेबी, इस बंदे के लिए सब ही खुश हैं पाजी। आंद्रे रसल की रूमर्स आ रही थी कि वो पार्ट नहीं होंगे हाँ। और लगभग वो कंफर्म हो चुका था, लेकिन सडनली न्यूज़ आती है कि नहीं, आंद्रे रसल को वापस रिटेन कर लिया है।
क्या वजह थी कि आंद्रे रसल पे इतनी बातचीत हो रही थी, जबकि 2020 में वेंकी मैसूर ने कह दिया था, जो कि टीम के मैनेजर भी हैं, उन्होंने कह दिया था कि हम आंद्रे रसल को कभी नहीं छोड़ेंगे, यू विल बी ऑलवेज नाइट। तो पाजी क्या वजह थी कि ये रूमर्स आ रही थी? क्या ये वजह थी कि श्रेयस अय्यर और एक दोनों में से एक को रखना था और पैसों की बात तय नहीं हो पा रही थी? क्या ये लगता है आपको फैक्ट हो सकता है इसमें? नहीं बाजी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात होगी कि श्रेयस अय्यर और उन दोनों में से रखना था। लेकिन यहाँ ये हो सकता है कि श्रेयस अय्यर ने ये सोचा होगा, क्योंकि आप देखिए ना, इनमें जैसे हम बात कर रहे थे वो 18 करोड़ 11 करोड़ 14 करोड़ वाली, इनमें से कोई भी प्लेयर पाजी ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर की रकम पे गया है। सबसे हाईएस्ट इसमें गए हैं रिंकू सिंह 13 करोड़। अगर आप इनके अलावा और सारी फ्रेंचाइज का देखेंगे, हो सकता है उनमें सब में ही प्लेयर जो होंगे 18 करोड़ 19 करोड़ 20 करोड़ में गए हैं। हाँ, तो ये एक फ्रेंचाइज हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये भी सोचा हो कि भैया अपना कोर ग्रुप हम प्रिजर्व कर लेते हैं और जिससे पैसा भी अच्छे से सब में डिवाइड हो जाए, कोई भी ऐसा ना हो कि ऊंच नीच रह जाए पाजी। इसी के साथ पाजी अगर हम देखें तो केकेआर ने 69 करोड़ रुपीस जो हैं वो खर्च किए हैं और 51 करोड़ रुपए जो हैं उनके अभी खाते में बचे हुए हैं। इट इज़ नॉट दैट मच पाजी, एंड प्लस इट इज़ नॉट कि आप 25-30 करोड़ में, क्योंकि अभी केकेआर को कप्तान चाहिए अपना, और कप्तान कैश इन करने के लिए बड़े बड़े जो नाम अभी जो रिलीज़ किए गए हैं टीम्स में, वो पाजी कोई 5-10 करोड़ में तो आएंगे नहीं, वो 15-20 करोड़ तो खींचेंगे ही खींचेंगे। अगर आप ऋषभ पंत को आई कर रहे हैं तो ऋषभ पंत पाजी मुझे नहीं लगता कि वो अगर रिलीज़ हुए हैं तो वो अपना नाम बड़ा लाएंगे, पैसा ज़रूर बड़ा लगाएंगे। खैर केकेआर का पाजी मुझे बहुत अच्छा लगा, केकेआर का मज़ा आ गया। इसी के साथ हमारी IPL 2024 की रनर अप टीम, भाई की टीम सनराइजर्स हैदराबाद, कप्तान रिटेन हो चुके हैं पाजी। मतलब इनका तो ऐसा रहा है SRH का कि जो पहले से ही आ रहा था ना कि भैया जो पैट कमिंस, हेनरिक क्लासन है, उनको 23 देंगे, इनको 18 देंगे, तो इनके साथ वही रहा। जो इनके रूमर्स आ रहे थे वो सच ही आए इनके के आपके सनराइजर्स वालों के। और मुझे यही लग रहा था कि इसमें इन्हीं प्लेयर्स के साथ टीम्स जाएंगी, जितना भी कोर ग्रुप है इनका। बस एक वो थोड़ा वो हो रहा था कि वो नीतीश रेड्डी को इन सब में कैसे फिट करेंगे, और वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से कर दिया है कि नीतीश रेड्डी को 6 करोड़ में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पाजी, क्योंकि अभी वो कंफर्म नहीं था कि यार वो 18 11 वो 14 इनका है क्या सीन, उससे ऊपर जाएंगे नीचे थोड़ा जाएंगे, सा ये क्लियर हुआ है, वो हो रहा है। तो इसमें नीतीश रेड्डी को 6 हालांकि मुझे कंफ्यूजन हुई पाजी कि यार 6 करोड़ कैसे दे दिए, क्योंकि 5वां स्लॉट या फिर वो था, लेकिन वो बाद में मालूम पड़ा है कि आप उसमें ऊपर नीचे कितने भी कर सकते हो, जो कैप्ड में, हाँ कैप्ड में आप ऊपर नीचे कितने भी कर सकते हो जब आप उनसे सेटिंग हो जाए खिलाड़ियों से, तो वो थोड़ा मुश्किल था। आपकी जो क्या नाम है, जो मैक्सिमम प्राइस मनी है वो उतना ही जाना चाहिए, चाहे आप उसमें ऊपर नीचे कर लो। हाँ, ऊपर नीचे कर लो। जैसे अभी इसी में ही हेनरिक क्लासन के लिए हुआ 23 करोड़ रुपए, उनको पहले ही सेट कर लिया था 18, फिर उनकी बात नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं ज़्यादा 23। मुझे 23 करोड़ बहुत ज़्यादा लगे हेनरिक क्लासन के लिए अनडाउटली, पता नहीं क्यों, क्योंकि पाजी हेनरिक क्लासन 23, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा वो है, पर 23 करोड़ रुपए पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि उनके पास फिट हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। वो 20-21 में फंस सकते थे अगर सनराइजर्स। सारी बात वही है ना, डिमांड एंड सप्लाई वाली। अगर इस प्लेयर को लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली प्लेयर की तो हाँ होगी तभी तो फ्रेंचाइजी यहाँ रिटेन करेंगी। बिल्कुल। अभी इन्होंने कहा होगा कि भैया मैं क्लासन हूँ, मैं इस टाइम T20 वाइट बॉल में छाया हुआ हूँ, लीग्स में साउथ अफ्रीका के लिए किसी भी उसमें आप ले लो, और भैया मेरी जो मार्केट वैल्यू है ना वो मुझे लग रही है वो 20 से 25 करोड़ के बीच में। अगर मैं ऑक्शन में जाऊंगा तो इतना मुझे मिलेगा। अगर आप इतना मुझे दे सकते हैं तो आई एम हेयर फॉर यू। होगा ये 50 लाख 1 करोड़ तक का हेर फेर तो फ्रेंचाइजीज खेल लेती हैं पाजी। SRH का जो खर्च हुआ है वो हुआ है पाजी 75 करोड़, 45 करोड़ बचे हैं, और उसी के साथ एक RTM कार्ड बचा है पाजी SRH का। SRH के पास पाजी 45 करोड़ है। क्या आपको लगता है कि वो 45 करोड़ में वो एक अच्छा सेट बना सकते हैं 75 करोड़ खर्च करने के बाद? हाँ पाजी बिल्कुल डेफिनेटली बना सकते हैं, क्योंकि इनका कोर तो काफ़ी अच्छा हो गया ना। आपके फास्ट बॉलिंग, आपके कैप्टन पैट कमिंस हो गए, आपके ओपनर आपने दोनों रिटेन कर लिए, आपने एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी कर लिया, आपने हेनरिक क्लासन भी कर लिया जो आपके विकेट कीपर और थोड़ा मिडल उसमें देख लेंगे। अब मुझे जो लगता है इनको ज़रूरत है वो ये है कि एक आधा और अच्छा एक स्पिनर वो करें और एक आधा क्वालिटी आप वो कर लें मीडियम पेसर, तो इनका एक बहुत अच्छा कोर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए डोमेस्टिक के प्लेयर्स टारगेट करिए अगर कोई, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अभी हैं जो ऑक्शन में आएंगे बड़े बड़े, कोई अच्छा फंस गया तो ठीक है, वरना तो अपना डोमेस्टिक की कोर अच्छी बनाइए।
तो आपको लगता है कि एसआरएच ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है? एसआरएच ने पाजी, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था ना, और इनका जो आरटीएम बचा है पाजी वो एक बचा है, लेकिन वो बचा है अनकैप्ड प्लेयर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अनकैप्ड प्लेयर के लिए बचा है पाजी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एसआरएच का भी देख के, क्योंकि एसआरएच ने वो की प्लेयर्स कहना आपका कर लिए हैं अपने हाथ में पाजी। तीसरी टीम पाजी हमारी और आपकी, बताइए कौन सी टीम की बात करें? हाँ, इस बार वन ऑफ माय फेवरेट, बिकॉज क्योंकि वो कप्तान अगर बन गए तो वो मेरी इस साल की सबसे फेवरेट टीम होगी। आई गो विद आरसीबी पाजी। आरसीबी पाजी, आरसीबी का तो मतलब ये और पंजाब तो दो ऐसी टीम है सबसे कम रिटेंशन। बिल्कुल 83 करोड़ का पर्स बचा हुआ है आरसीबी के पास पाजी, सिर्फ 37 करोड़ खर्च किए। हालांकि उसमें वो बचा सकते थे, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, उनके पास 3 आरटीएम भी बचे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छी बात लगी आरसीबी की ने। मुझे लगता है कि एक इन्होंने काफी वेल प्लान्ड और केयरफुली इन्होंने अपने जो रिटेंशंस किए ना वो किए हैं। हाँ बिल्कुल, 11 विराट कोहली तो इनका है ही चेहरा। बिल्कुल, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, जब तक वो हैं तब तक विराट कोहली का चेहरा बन के रहेंगे आरसीबी का, वो एंथम बजता रहेगा आरसीबी का। 21 करोड़ आपको लगा है कि विराट को दिए हैं पाजी, इज इट गुड फॉर विराट कोहली? मुझे लगता है क्योंकि विराट कोहली 21-22 में उनका तय था कि वो 21-22 में ही जाएंगे। वो मुझे कहीं ना कहीं ट्यूशन्स थी पाजी। 11 करोड़ रुपए दिए हैं पाजी रजत पाटीदार को पाजी। ये ज़्यादा खर्च नहीं हो गए पाजी? 11 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं 8-9 करोड़ में शायद आरटीएम में मिल जाते, क्योंकि मिल जाते पाजी। 11 करोड़ शायद आरसीबी 1-2 करोड़ रुपए अपने बचा सकता था। यश दयाल 5 करोड़ में ले लिए, ठीक है आपने, पर 11 करोड़ में पाजी 1-2 करोड़ रुपए बचा सकता था रजत पाटीदार। आप कुछ पाजी यही तो, लेकिन इन पे एक वो था कि हाँ एक इंडियन बैट्समैन, डोमेस्टिक का ही कहूँगा क्योंकि इंटरनेशनल तो इन्होंने है कैप्ड, लेकिन एक आधा ही मैच खेले हैं इन्होंने। इंडियन बैट्समैन रजत पाटीदार जैसा, जिसका भैया बहुत नाम है, और हमने पिछले सीजन के सेकंड हाफ में देखा कि भैया इसके पास जो स्पिनर्स को मारने की एबिलिटी है ना, वो किसी भी, मुझे नहीं लगता डोमेस्टिक बल्लेबाज जो अभी करंट है ना सीन में, उस पर किसी पे नहीं होगी इतनी अच्छी जो बैटिंग एबिलिटी है, क्लीन हिटिंग एकदम। ये बात तो हकीकत है कि उसकी जो क्लीन हिटिंग है वो है पाजी। क्लीन हिटिंग से याद आया पाजी मुझे, इसमें मैं शौक था देख के विल जैक्स का नाम ना देख के। विल जैक्स हमने पहले भी बात की जब कैप्टन मटेरियल ऑल्सो, और उसके बाद क्या उसका रिकॉर्ड है T20I क्रिकेट में पाजी, अनबिलीवेबल। तो विल जैक्स पाजी कहीं ना कहीं क्या सेटिंग नहीं बैठ पाई, और आर दे गोइंग फॉर आरटीएम? वो सोच रहे हैं कि शायद उन्हें आरटीएम के थ्रू ले आएंगे, क्योंकि विल जैक्स मुझे नहीं लगता कि आरसीबी के पास वो खिलाड़ी थे उनके कोर में जो वो कर सकती थी या नहीं। उन्होंने, मैं डीएसपी साहब की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विल जैक्स की बात कर रहा हूँ पाजी, क्योंकि विल जैक्स बहुत बड़ा प्लेयर है वाइट बॉल क्रिकेट में। बिल्कुल पाजी, विल जैक्स तो बड़ा प्लेयर है, लेकिन एक जो मैं इनकी कह रहा था ना कि इनके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा ऑक्शन, इसलिए जाएगा क्योंकि इनके 3 आरटीएम बचे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इनको ये हो सकता है इंट्यूशन आई हो कि भैया विल जैक्स जो हैं, अगर हम उन्हें अपने कैप्ड के स्लॉट में रखते हैं तो उन्हें 12-15 इसी हाई रेंज के उसमें ही देना पड़ेगा। इन्हें लगता है कि एक बारी को शायद हमें वो कम में मिल जाए, लेकिन भैया इस बार ना ऑक्शन में टीम्स माइंड गेम्स खेलने वाली हैं, क्योंकि टीम्स अगर ये हो सकता है आरसीबी सोच रही है अगर हमें विल जैक्स 6 करोड़ में मिल जाएगा आरटीएम कर लेंगे, क्या पता सामने वाली टीम ने कह दिया नहीं भैया हम तो 9 करोड़ देने को तैयार है, तो फिर आप उसमें अपना पर्स एक्सटेंड करना चाहोगे विल जैक्स के लिए। वो क्या ऑप्शन मिलेगा कि जब फॉर एग्जांपल आरटीएम का कार्ड 6 करोड़ पे दिखा दिया, फिर सामने वाली टीम में उसको बढ़ा एक और बोली मिलेगी जिसने लास्ट बोली लगाई थी कि भैया आप 6 करोड़ पे ही रखना चाहते हैं या आप और ज्यादा दे के इनको अपने पास रखना चाहते हैं। फिर अगर जो टीम का आरटीएम है वो अगर लगता है कि नहीं भैया तो बजट से बाहर जा, हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं वो। फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत खूब पाजी। आरसीबी के आसपास घूम रहा है कप्तान का चेहरा, और ये कप्तान के चेहरे की बहुत सूत्रों से ये खबर आ रही है कि भैया विराट कोहली कंफर्म्ड है पाजी। मतलब आप ये देखो, क्योंकि विराट कोहली अगर कप्तानी करने आ गए पाजी और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया तो इट विल बी ह्यूज, रिमार्केबल, हिस्टोरिक हो जाएगा अपने आप में। क्योंकि पाजी मुझे लगता है विराट कोहली पे इतना तो अभी मेरा कोई बड़ी बात नहीं है कि इस फिटनेस के साथ वो 40-41 की एज तक डेफिनेटली आराम से वो खेल लेंगे आराम से पाजी। विराट कोहली पे कोई लोड नहीं है इस चीज़ का, और उस तरीके का कप्तान हमें बाद में ही पता चलता है किसी जरूरत भी नहीं है आरसीबी को, अगर विराट कोहली एक्सेप्ट कर लें कि वो 3-4 साल अगले की कैप्टन ढूंढने की, इजीली कोई जरूरत भी नहीं है। जब फैफ जैसे आगे 40 साल की उम्र में आगे कर सकते हैं, तो विराट कोहली वो फिट और उस तरीके का ऑरा उनके साथ वो कप्तानी कर रहे हैं और इस बार दिख रहे हैं पाजी। आरसीबी हमारी आपकी फेवरेट होगी इस बार, ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। चलिए पाजी, ये तो ऑप्शन ही बताएगा। तो ये रही बात आरसीबी की पाजी। अब आ जाते हैं ना वो जरा
एक बहुत ही अभी 16 साल का अनकैप्ड लड़का है MS धोनी नाम का, हाँ जी बिल्कुल, 4 करोड़ में बिका है। कौन तो है MS धोनी? MS धोनी है, एक चेन्नई सुपर किंग्स नाम की टीम है, उसके लिए खेलते हैं। तो उनके रिटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल पाजी, करो बात। इन्होंने करे हैं ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़, एक्सपेक्टेड। मतीश पतिराणा 13 करोड़, रविंद्र जडेजा 18 करोड़, एक्सपेक्टेड। MS धोनी 14 करोड़। इनके लिए तो था ही भाई, जो अनकैप्ड वाला रूल है वो माही के लिए ही बना है। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था शायद वो हो सकता है शिवम दुबे 12 करोड़। आप शिवम दुबे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं रविंद्र जडेजा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 18 करोड़ में। क्योंकि आपके रविंद्र जडेजा ने संन्यास ले लिया है T20 क्रिकेट से, तो 18 करोड़ मुझे नहीं लगता रविंद्र जडेजा को देने चाहिए थे CSK मैनेजमेंट को, जबकि उनके पास गद्दी में बैठे हैं MS धोनी जैसा चालाक खिलाड़ी या चालाक सोचने वाला आदमी। लेकिन 18 करोड़ दिए पाजी, क्योंकि इनके बहरहाल अगर आप देखो रचिन रविंद्रा इन फॉर्म बैट्समैन पिछले साल का बहुत अच्छा था, विद फेमिलियर स्किल सेट्स और बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा उनका गेम स्टाइल है पाजी। अब पता नहीं क्यों 18 करोड़ लगाए हैं, पर मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा बहुत ज़्यादा है पाजी। तो इन्होंने पूरे ऑक्शन में अभी तक रिटेंशन में स्पेंड किए हैं 65 करोड़, 55 करोड़ इन पे बचे हैं और बचा है एक RTM का कार्ड। ओके नाइस। तो पाजी कैसा लग रहा है देख के कि ये जवान लड़का जो है ये हमें फिर दिखेगा? वो डेफिनेटली नॉट करके 3-4 साल हो गए हैं। और अभी जो उनका रिसेंट एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट टू एंजॉय माई वट एवर फ्यू years. That mean he is eager to play at least 2 to 3 years, couple of years. कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि अब अनकैप्ड में है ना, फ्रेंचाइजी के पर्स पे भी इतना लोड नहीं पड़ेगा। अगर माही फिट है तो डेफिनेटली खेलो भैया। वो अंडर द टेबल कितने भी ले सकते हैं, हमारे लिए बढ़िया, चेन्नई के लिए बढ़िया, फैंस के लिए बढ़िया, IPL के लिए बढ़िया, और BCCI के लिए तो पैसा ही पैसा है भैया। भैया पैसा ही 31 तारीख को तो खैर विस्फोट हुआ है 5:30 बजे पाजी CSK की। पाजी आपने बात की CSK क्या, क्योंकि मैं बात करना चाहूंगा रिलीज प्लेयर्स की जो दूसरी टीम से हुए हैं। रविचंद्रन अश्विन वापस रिलीज हो गए हैं राजस्थान रॉयल्स से। पाजी क्या CSK वापस रविचंद्रन अश्विन पे जाएगा? क्योंकि रविचंद्रन अश्विन उस तरीके के खिलाड़ी हैं और CSK तो लेजेंड है ही भैया CSK के, तो वो और पाजी मुझे लगता है बिल्कुल रविचंद्रन अश्विन पे भी जा सकती है और जा भी सकती है IPL के बॉलिंग बादशाह युजवेंद्र चहल पे भी। बिल्कुल युजवेंद्र चहल पे जा सकती है पाजी, उसको रिलीज कर दिया। इट वाज शॉकिंग फॉर मी। बिल्कुल पाजी, चिदम्बरम में तो भैया स्पिनर्स का राज ही राज है, तो हो सकता है इनके लिए जाए पाजी। बिल्कुल 7 मैच वो युजवेंद्र चहल इधर उधर पलट सकते हैं CSK के लिए गेम, हो सकता है। अभी तो फिलहाल माही का इतना दिमाग चल रहा होगा ना, लैपटॉप लेके बैठे होंगे लौंडे वगैरह, तो इट इज वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन उस टाइम पे। ये तो CSK वो हो गई, जैसे हमने कहा था कि यही रिटेंशन होगी, हो सकता है जो हमारी रिटेंशन होती है उसमें शिवम दुबे की जगह हो सकता है रचिन रविंद्रा। लेकिन वही है कि ये तो शिवम दुबे को पाजी शुरुआत से माही बैक कर रहे थे, CSK का मैनेजमेंट बैक कर रहा था। ये भी सोचना सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि शिवम दुबे है इंडियन, आपको एटलीस्ट एट दी एंड खिलाने तो 4 ही फॉरनर्स है ना, और रचिन रविंद्रा फॉरनर की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन फिर भी एक सेट बन जाता, क्योंकि आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है खिलाड़ी वो इतने शानदार हो सकता है ना RTM पे देख रहे हो। लेकिन आपने स्टार्टिंग में कहा शिवम दुबे 12 करोड़ रुपए, वाकई वो 12 करोड़ रुपए के नहीं थे, क्योंकि अगर वो ऑक्शन में भी जाते तो 8-9 करोड़ रुपए में वो कैश इन हो जाते। क्योंकि पाजी उनका ठीक है डोमेस्टिक या कह लो जो सर्किट है उसमें उनके रन है, इंटरनेशनल वो अभी तक अपनी एक छाप वो छोड़ नहीं पाए। वर्ल्ड कप में भी हमें दिखावा, आखिरी मैच में वो आ गए बल्ले से रन, लेकिन वर्ल्ड कप में भी वो आए थे CSK की वजह से आए थे, क्योंकि CSK में कंटिन्यूटी में परफॉर्म कर रहे थे शिवम दुबे, इसलिए CSK याद है आपको फेस कि बड़ा हमें वो हंसी आ रही थी कि भाई IPL जब शुरू हुआ भैया सभी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, और जब स्क्वाड अनाउंस हुआ वर्ल्ड कप का सबकी परफॉर्मेंसेस बंद। हाँ सबकी परफॉर्मेंसेस बंद पाजी। और मुझे याद है कितना बैड फेस था शिवम दुबे का उस वर्ल्ड कप में, कितना गंदा फेस था। हम यही बात कर रहे थे भाई कुछ तो कर लो शिवम भैया, इतना तुम पे ट्रस्ट दिखाया। लेकिन 12 करोड़ खर्च किए हैं चेन्नई ने पाजी, तो कुछ सोच समझ के बिल्कुल पाजी सोच समझ के ही खर्चे होंगे। तो पाजी ये रही हमारी चेन्नई सुपर किंग्स की बात, और अब आ जाते हैं इनके आर्च राइवल पे। जी हाँ। यानी दुनिया हिला देंगे नीला नीला आसमान, नीला नीला वानखेड़े का स्टेडियम, मुंबई इंडियंस। और इनका ही सबसे ज्यादा वो हो रहा था कि भैया किस प्लेयर को लेंगे, किसको नहीं लेंगे, किसको कितना देंगे, क्योंकि अगर कोई टीम है ना जिसके पास सबसे ज्यादा स्टार खिलाड़ी हैं तो वो मुंबई इंडियंस है। लेजेंड बड़े पड़े हैं इस टीम में, कप्तानों की लिस्ट है, पूरी की पूरी लिस्ट है जी। वाइस कप्तान इंडिया के टेस्ट का,
टेस्ट का कप्तान, 4 कप्तान T20 तो मैं का आपको वैसे कप्तान, ही है। बिल्कुल पाजी, और अभी T20 इमर्जिंग एशिया कप का कप्तान। और कुछ फ्रेंचाइजीज मर रही है कप्तान लेने के लिए और इनके पास 4-4 5-5 कप्तान है यार। इस टीम का जो मेंटल सेटअप है ना इनके मैनेजमेंट का, अनबिलीवेबल। हेड्स ऑफ टू महिला जयवर्धने, हेड्स ऑफ टू सचिन रमेश तेंदुलकर एंड हेड्स ऑफ टू अंबानी जी पाजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं खर्चा किया है तगड़ा। रिटेंशंस बता देता हूँ पाजी। जसप्रीत बुमराह सबसे ज्यादा जस्सी इनकी जैसा तरफ कोई से नहीं, 18 करोड़, undoubtedly। वो तो एक्सपेक्टेड था ही। मैं कह रहा हूँ 20-21 में तो कोई दिक्कत नहीं था। सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या 16 करोड़ और 35 लाख ईच, और रोहित शर्मा 16 करोड़ यानी 16.30 करोड़, और तिलक वर्मा कैप्ड प्लेयर इनके 8 करोड़ में। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा ये लगा पाजी, क्योंकि देखो इनमें कोई बात कर, पैसे की तो कोई बात करने वाली बात नहीं है मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस की तो बात करने वाली है कि मुंबई इंडियंस के पास वो खिलाड़ी थे जिनको वो, उनके पास सारी खिलाड़ी बम थे 11 के 11 अगर हम देखे जाए तो। वो किस किस को करते। मैं तिलक वर्मा के साथ सोच रहा था कि शायद वो जाते ईशान किशन नहीं, नमन धीर, लेकिन पाजी नमन धीर है अनकैप्ड, तो इन पे एक आरटीएम बचा है, वो अनकैप्ड के लिए ही बचा है। और क्या पता वो ईशान किशन पे लगाएं, क्योंकि मुंबई अपना कोर नहीं छोड़ता कभी भी। वो पाजी आरटीएम अनकैप्ड के लिए बचा है। अच्छा, अब एक जो अच्छा हाँ सॉरी माफ कीजिए, हमें 6 के 6 तो ले नहीं सकते। हाँ, 5 लेंगे, तो आपने एक मैक्सिमम कर दिया ना कैप्ड, तो ये ऑक्शन में ही खेलना पड़ेगा इन्हें। तो यही तो पाजी मजा आने वाला है कि आप कैसे वो कितना बजट बनाएंगे, क्योंकि आप कोई बजट सोच रहे हैं, हो सकता है सामने वाली ने आपसे डबल सोच लिया हो या ज्यादा सोच लिया हो, फिर क्या करोगे? फिर आरटीएम का क्या फायदा? फिर कोई फायदा ही, फिर तो बैठ जाओ। 10 लाख भी अगर बढ़ा दिए, 20 लाख भी किसी ने बढ़ा दिए, तो आदमी सोच जाएगा यार मेरे बजट से बाहर हो गया, मेरी सोच से बाहर हो गया पाजी। इसलिए मैं नमन धीर पे, हो सकता है नमन धीर पे वो करे अनकैप्ड की बात। तिलक वर्मा है, और पाजी वो हैं आपके पंजाब के निहाल वडेरा, तोड़ बाजी, खतरनाक बल्लेबाज। पिछली बार कितना शानदार तिलक वर्मा और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी है। तो तिलक वर्मा 8 करोड़ रुपए लगाए हैं। वैसे तो फ्यूचर स्टार है, वो फ्यूचर स्टार है, और मैं कह रहा हूँ कि भैया वो तिलक वर्मा से अच्छा बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर का मिल नहीं सकता इन्हें इतने कम प्राइस में। 8 करोड़ पक्की बात है, पक्की बात है जी। अच्छा, इतना एक्सपीरियंस्ड भी आईपीएल के कितने अब 2-3 सीजन खेल चुके हैं, और वो भैया हर सीजन में ही, कहीं बड़ी बात नहीं है मुंबई के लिए टॉप स्कोरर हो वो। बिल्कुल, मैं सच बताऊं तिलक वर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी है, मैं भी मानता हूं। कप्तान रहे इमर्जिंग उसमें, हमें मालूम है। असल में उनके साथ डिस्प्ले में 4 ऐसे खिलाड़ी है ना, वो इतने बड़े दिख रहे हैं कि वो कंपैरिजन ऐसा लग रहा है कि तिलक वर्मा बहुत छोटी सी चीज है। और ये कहीं हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी और फ्रेंचाइज में जाता तो इससे ज्यादा ही ले जाता। अरे 101% तिलक वर्मा ले जाता आराम से 10-11 करोड़ रुपए, कोई ऐसी बात नहीं थी। मुझे दिक्कत ये, मुझे मतलब एक वो हो रही थी, डाउट थी कि तिलक वर्मा वर्सेस ईशान किशन, क्योंकि ईशान किशन पे बहुत इन्वेस्ट किया था, बहुत इन्वेस्ट शायद तिलक वर्मा पे उन्होंने सोचा कि तिलक वर्मा शायद ज़्यादा जाएंगे, ईशान किशन को हम फिर भी ग्रैब कर लेंगे 8, 9, 10 करोड़ में। हो सकता था तिलक वर्मा 15 पे तक चले जाते, 13, 14 तक चले जाते, वो दिक्कत देता कहीं ना कहीं। लेकिन मुंबई का राजा रोहित शर्मा पाजी, हाँ रूमर्स थे स्टार्ट होने से पहले, काफी पिछले आईपीएल में जब वो हार्दिक पांड्या का बुरा समय आया, और जब वो आया कि भैया हो सकता है रोहित जाएंगे, हो सकता है आपके बुमराह हो सकता है छोड़ दें, लेकिन भैया अंबानी की जो कन्विंसिंग पावर है ना भैया, दैट इज टॉप नॉच इन इंडिया। ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल पाजी, रोहित शर्मा 16 करोड़ 30 लाख रुपए उन्होंने अपना वो स्पॉट छोड़ के ऊपर उनके खिलाड़ियों को दिया, उनका इंटरव्यू भी आया। दैट इज बहुत शानदार फ्रॉम रोहित शर्मा पाजी। पर पाजी रोहित शर्मा कम उसमें रह गए। मेरा सवाल बार बार ये उठ रहा था कि रोहित शर्मा चाहते तो कप्तानी ले सकते थे पाजी किसी और टीम में जाके, या उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुंबई इंडियंस में हूँ तो जस्ट लाइक के यार नहीं छोड़ेंगे नहीं मुंबई इंडियंस को, कोई बात नहीं जैसा भी चले। हाँ पाजी, यही है कि मुंबई इंडियंस, मैंने आपको वही तो बोला कि भैया मुंबई इंडियंस क्यों छोड़ेंगे वो। एक तो भैया ये मुझे लगता है उन फ्रेंचाइजियों में से है जो अपने प्लेयर्स का सबसे बढ़िया और सबसे शानदार तरीके से ध्यान रखती हैं। किसी और फ्रेंचाइज में जाके फिर वो कप्तानी का दोबारा वो करना अपना, ठीक है अपना आप मुंबई में है ना,
तो उन्हें यही कहा होगा कि भैया आप इंजॉय करना, ऊपर से अब बजे ही बजे, बजे ही बजे, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और मुंबई मजे में देखिए, खेलो। मुंबई है तो घर ही उनका, बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं छोड़ा जाता। यहाँ से आपने मुंबई के साथ इतने कप्स जीते हैं, इतने जो आपके जो अभी हमें रिटेंशन में प्लेयर्स नजर आ रहे हैं सारे आपने खड़े करे हैं बना के, तो मुंबई इतनी आसानी से अपने लेजेंड्स को छोड़ती नहीं है, क्योंकि बात आईपीएल तक की नहीं है ना, आईपीएल के बाद भी देखिए सचिन जुड़े हुए हैं, महिला जयवर्धन जुड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम तक पार्थिव पटेल जुड़े हुए थे आपके साथ, मलिंगा इतने टाइम तक जुड़े थे आपके साथ, जहीर खान इतने टाइम तक जुड़े थे, तो भैया मुंबई अपने लेजेंड्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखती है। पाजी 45 करोड़ पर्स बचा है उनके पास भी, लेकिन वो अपनी टीम सेट कर लेंगे पाजी, मुझे लगता है कि उन्हें कोई इतनी दिक्कत, पैसों की कभी दिक्कत नहीं होती सोचने में। मुंबई ऐसी टीम है ना, क्योंकि अगर उनमें 45 भी पड़े हैं ना, तो वो डोमेस्टिक के ऐसे बच्चे उठाते हैं, उनको स्टार बना देते हैं, वो उन्हें आता है स्टार बनाना। मुंबई की टीम आता है पाजी, बिल्कुल आकाश मधवाल ले लीजिए, तिलक वर्मा ले लीजिए, बुमराह आए थे आपके, ईशान किशन इस टीम में आए, सूर्य कुमार कितना चमके इस टीम में आगे, तो इन्हें प्लेयर बनाने आते हैं, प्लेयर बनाने आते हैं। मुंबई नेहल वडेरा, नमन धीर, सबसे बड़ी बात है लोकल क्रिकेट को बहुत वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं पाजी। तो मुंबई इंडियंस तो हमारी, मैं कहूँगा इस रिटेंशन में पाजी मैं मानता हूँ मुंबई इंडियंस ने सबसे अच्छे ग्रैब की, अनडाउटेडली कड़ले भी उन्हीं थी, लेकिन मुश्किल भी उन्हीं के साथ थी बहुत ज़्यादा पाजी। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द मोस्ट शॉकिंग टीम पाजी फॉर मी। इस अगली टीम जो आ रही है, अगली टीम जो आ रही है, मतलब ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग है, राजस्थान रॉयल्स। इनका मैनेजमेंट चेंज हो गया है। हल्ला ही बोल दिया इन्होंने इन्होंने तो मतलब धागे खोल दिए हैं, सामने वाले के सोचने पे मजबूर कर दिया है। राहुल द्रविड़, क्योंकि उसमें मैं गिनूंगा अब राहुल द्रविड़ को, वो उनके कोच बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने नहीं सोचा था कि राहुल द्रविड़ इस तरीके से रिटेंशंस करेंगे, अपनी टीम का सबसे कम पर्स बचा है आरआर का। उससे काम करो फिर, बता ही दो कौन सा प्लेयर कितने में रिटेन किया है। 18 करोड़ संजू सैमसन कप्तान एक्सपेक्टेड था, कोई दिक्कत नहीं है। यशस्वी जायसवाल 18 करोड़ नो डाउट। रियान पराग को 14 करोड़ दिए हैं राजस्थान रॉयल के मैनेजमेंट ने पाजी। उसी के साथ सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ये वर्स्ट बाय है अपने आप में, सेम जिसका भी नाम ले रहे हो आप, ध्रुव जुरेल। 14 करोड़ रुपए, इतने पैसे नहीं देने थे, क्योंकि मेरी बात चल रही थी, आगे बात करेंगे, आप बता दो सारे। सिमरन हेटमायर 11 करोड़ रुपए पाजी, ये भी मेरे लिए थोड़ा सा अनडाउटेडली शॉक है। सिमरन हेटमायर को कहीं ना कहीं अगर वो जाते ऑक्शन में तो कोई बहुत बड़े वो नहीं थे, इम्पैक्ट दे रखा है उन्होंने कि इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट दे रखा था कि वो 11-12 करोड़ में आके उनकी बोली फंस जाती, दूसरी टीम ग्रैब कर लेती। संदीप शर्मा नाइस बाय पाजी, वो जो अनकैप्ड वाला है, अनकैप्ड में जो उनके साथ है, तो वो इनको उसका फायदा हुआ संदीप शर्मा को। जो इसमें बात करने वाली है पाजी, ध्रुव जुरैल 14 करोड़, मतलब नो पर्सनल इशू, लेकिन जा रहे हैं। क्योंकि एक बात इसलिए भी है ना, आपने अच्छा, या तो फिर आप देख रहे हो ध्रुव जुरैल को देख रहे हो तो आपने 14 करोड़ दिए हैं, ठीक है भैया, ये बंदा डेफिनेटली सारे मैच खेलेगा, अच्छा आपने दिए हैं, लेकिन ये बंदा यार विकेट कीपर है, लेकिन विकेट कीपर तो संजू सैमसन भी है। या तो आप फिर क्या इनको मिडिल ऑर्डर में खाली बैटिंग कराओगे, और अगर कीपिंग नहीं कराओगे तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि संजू सैमसन भी, या तो फिर संजू सैमसन ऐसा है कि भाई वो कप्तान बनेंगे तो वो ग्राउंड से देखेंगे, लेकिन डेफिनेटली कीपिंग तो संजू सैमसन ही करेंगे, डेफिनेटली संजू सैमसन ही करेंगे। दूसरी बात पाजी, ध्रुव जुरैल इतने अच्छे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में कि वो जॉस बटलर को ले गए। मेरा मानना है जॉस बटलर आप भूल गए उस टीम में से, आप इस टीम में सर युजवेंद्र चहल को भूल चुके हो आपने। अश्विन, जो गलती आरसीबी ने करी, चहल को बैक ना करके वो आपने कर दी, मतलब। और इतिहास का अच्छा बॉलर आईपीएल हिस्ट्री का, उसी के साथ साथ पाजी बोल्टी भैया कि क्रिकेट को फुटबॉल में कब बदल दूंगा मैं, मतलब जिस आदमी का ये खौफ रहता है आईपीएल में कि वो पहला ओवर लाएगा और डंडे पाड़ देगा, 1-2 विकेट तो ले ही जाएगा पाजी, उस खिलाड़ी को आप भूल गए हो। तो मेरे लिए राजस्थान बहुत मेरे लिए भी सबसे ज्यादा 2 खिलाड़ी बहुत शॉकिंग है, रिटेंशन है ना। हाँ पाजी, ध्रुव जुरैल, हैप्पी फॉर रियान पराग, हैप्पी फॉर यशस्वी, हैप्पी फॉर संजू सैमसन, बट ध्रुव जुरैल शुडंट बी रिटेन इन 14 करोड़। बहुत ज्यादा है, वे टू एक्सपेंसिव। हो सकता है कि ये थोड़ा राजस्थान ने ना गलती कर दी हो, आने वाले 3 साल तक हो सकता है। राजस्थान 14 करोड़ अगर इनको पाजी, मैं यूँ कह रहा हूँ, ध्रुव जुरैल अगर इनको 6-7 करोड़ भी, आधा भी कर देती, 7 करोड़ भी दे देती, और शिरवन हेटमायर को हो सकता है कि अगर आप 8 करोड़ दे देते, तो आप ये लगा लो 3 करोड़ इनसे लगाओ, 7 करोड़, 10 करोड़ आपके पर्स में एक्स्ट्रा ऐड हो जाते। वही 41 करोड़ 51 का दिखता पाजी, जो अभी 41 करोड़ दिख रहा है, आपको टेंशन होगी, क्योंकि पाजी फिर वही बात है ना, क्योंकि
इनके पास तो आरटीएम भी नहीं है ना। अब अब तो आप RTM क्वालिटी कुछ भी फास्ट नहीं है। बॉलर्स कहाँ से लाओगे? बिल्कुल, कहाँ से लाओगे? आपके पास एटलीस्ट एक तो होना चाहिए था जो आपके कोर को लेके चलता साथ में। ट्रेंट बोल्ट अगर ऑक्शन में आया, आप सोच रहे हो खरीद रहे हो कि क्या, अगर आपने 20 करोड़ का मान लो ट्रेंट बोल्ट खरीद लिया, बस आपके 21 करोड़ बचे, उसमें कहाँ से जितनी करोगे? भी आप टीम्स देखोगे बड़ी खास तौर से, उन्होंने बैक किया है बॉलर्स को भी अपने, एक एक बॉलर्स एटलीस्ट बैक किया है। मुंबई इंडियंस की बात करोगे तो उन्होंने बैक किया है। अगर आप बात केकेआर की करोगे तो उन्होंने अपने बॉलर्स को बैक किया है। अगर आप बात करोगे एसआरएच की तो उन्होंने अपने जो किया है बैक अपने। तो पाजी काफी टीम्स हैं जिन्होंने बैक किया है। इनका पता नहीं किस गफलत में कौन से फूक के आए थे, कौन सी पी के आए थे कि इन्होंने 14 करोड़ रुपए ध्रुव जुरेल को दे दिया। हालांकि मेरी तो बेट लगी हुई थी मेरे दोस्त से, मैं तो जीत गया हूँ, मैं तो दावत खाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे लिए शॉकिंग था पाजी। क्योंकि पाजी ध्रुव जुरेल, हाँ हम सोच रहे थे होगा, लेकिन इस वजह से सोच रहे थे क्योंकि यार आपका कप्तान भी है, फिर आपका विकेट कीपर भी खुद है संजू सैमसन। तो ध्रुव जुरेल को हो सकता है जो हम 18, 11, 14 करोड़ इस ब्रैकेट में शायद ध्रुव जुरेल को ना रखें, उनके लिए आरटीएम कर दें। बिल्कुल करते हैं आरटीएम, लेकिन भैया इन्होंने 14 करोड़ इज टू एक्सपेंसिव। मतलब ये वर्स्ट है मेरे लिए सबसे ज्यादा। और उसी टीम में मेरे लिए वर्स्ट दूसरे पे शिमरन हेटमायर आता है, क्योंकि मैं शिमरन हेटमायर को भी उस तरीके से नहीं आंकता कि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि 11 करोड़ ले जाएंगे। मतलब शिमरन हेटमायर, रोमिन पावल आपने खरीदे तो थे, लेकिन चले नहीं। या तो हो सकता है आप ऐसे करते कि आपने 3 ये कर दिए, संजू, यशस्वी, रियान, फिर आपने एक संदीप शर्मा कर दिया, आप 2 आरटीएम रख देते ना। मैं लिख के दे रहा हूँ कि हो सकता है, चलो ठीक है एक्स्ट्रा चले जाते हैं, अगर किसी टीम को विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए होता ध्रुव जुरेल जैसा तो वो अलग बात है, लेकिन आपको ये हो सकता है 90% कम प्राइस में ही मिलते। बिल्कुल। और आपने अपनी MVP जॉस बटलर, आपने उसको खो दी एक तरीके। मैं जॉस बटलर पे लग जाए, मैं अभी तक इस बारे में किसी ने बात की होगी, जॉस बटलर मैं एज अ कैप्टन देख रहा हूँ पाजी। जो भी ग्रैब करेगा पाजी। बस जॉस बटलर के अराउंड जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं और जो IPL की न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है सोर्सेज के द्वारा, उसमें यही कहा जा रहा है कि जॉस बटलर के लिए इसलिए दाव नहीं किया क्योंकि ECB का कह रहे हैं कुछ भरोसा नहीं है। अब मान लीजिए ECB ऐसा करती है कि अगर कोई वो होता है, वो आखिरी में जब नॉकआउट्स में टीम पहुंच जाती है ना, वो अपने प्लेयर्स बाहर बुला लेते हैं कि आ जाओ, वो आपको इंग्लैंड के लिए तैयारी करनी है। तो ऐसा कुछ सीन रहता है, जैसे हमने पिछले उसमें भी देखा था जॉस बटलर चले गए थे। लेकिन वो क्या है कि पाजी जैसे रूल्स आ गए, तब तक रूल्स नहीं थे, अब रूल्स आ गए। हो सकता था प्लेयर्स ये था कि रूल्स नहीं है, चलो अभी तो कर लेते हैं। नहीं, वो आप वो नहीं कर सकते वो रूल्स, लेकिन वो आए हैं या तो आप ऑक्शन में नहीं डाल रहे हो अपना नाम, तब मेन ऑक्शन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो अगले साल के, और या तो आप IPL शुरू होने से पहले जा रहे हो, तब आप पे 2 साल का बैन है। आप मिड सीजन अगर आपको बोर्ड बुला रहे हैं तो फिर कोई वो नहीं हो सकता है शायद RR ने ये सोचा हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो घाटे का सौदा है पाजी। शिमरन हेटमायर की जगह अगर ये बोल्ड कर लेते ना 11 करोड़ में, तो इनके लिए ये ऑक्शन स्टील हो जाता पूरा। बाजी बोल्ड तो आपको कम में मिल जाता, और आपको बोल्ड तो वो इस तरीके से ग्रैब, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट T20 से संन्यास ले चुके हैं इंटरनेशनल से, तो वो उस तरीके से नहीं है। हाँ बड़े खिलाड़ी हैं, मैं बता रहा हूँ, बड़े आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ बड़े खिलाड़ी है, पर वो भी 7-8 करोड़ में हो जाते हैं पाजी। 1-2 करोड़ रुपए अगर आप खोते में मानता, आपने 10 करोड़ रुपए खोए हैं पाजी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 7 करोड़ आपने उधर दे दिए, 3 करोड़। शिमरन हेटमायर फिर भी इनको ना पाजी चुभेंगे। ध्रुव जुरेल तो चलिए एडजस्ट कर लेंगे, इंडियन लड़का है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये राहुल द्रविड़ वगैरह ये सब हैं, ये इसको प्लेयर एक तो अब मुझे लग रहा है कि ध्रुव जुरेल डेफिनेटली एक तो खेलेगा ही खेलेगा, और मुझे ये भी लग रहा है पाजी कि इसको ना ये लोग ऊपर बैटिंग कराएंगे ध्रुव जुरेल को। हो सकता है कि अगर पाजी 14 दे रहे हैं तो ऊपर ही कराएंगे ना ये आपके, अगर ये, लेकिन इन पर RTM है नहीं, अगर ये कोई ओपनर चुनते हैं तो वो ठीक है, वरना या तो इसको ओपन करा दो ध्रुव जुरेल को, या तो आप डेफिनेटली इसको ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे। फिर अपने तो उसके लिए करते ही है ना, जो यूपी की T20 लीग खेली थी उसमें ओपन किया था इन्होंने। संजू छोड़ देंगे अपना स्पॉट, ओपनिंग स्पॉट। संजू ओपनर थोड़ी है, फर्स्ट डाउन है ना संजू, तो संजू वन डाउन आते हैं, फिर आपके रियान पराग आते हैं, क्योंकि उसके नीचे इतना नीचे खिला के फिर आपका कोई मतलब नहीं बैठता। आपने 14 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं और आप ध्रुव जुरेल को 5वें 6ठे नंबर के अराउंड खिला रहे हो। बिल्कुल। या तो हाँ कोई बड़ी 2 इनके हैं यंगस्टर हैं अपने, यशस्वी, ध्रुव, कराओ इन्हें ओपनिंग, मजा आएगा। 2 ऐसी टीम है KKR और RR जिनके एक भी RTM नहीं बचा हुआ है, एक भी दो टीम। KKR देख के मुझे बैलेंस लगता है कि कोर है उनका थोड़ा। RR में क्योंकि 2 ही टीम है जिन्होंने 6 खिलाड़ी पूरे अपने स्पॉट्स पूरे कवर किए हैं, उसमें RR आती है। RR में थोड़ा सा मुझे गफलत दिखी, लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू RR एंड टू द न्यू कोच राहुल द्रविड़ साहब। बिल्कुल पाजी। अब ये रही बात माफ कीजिएगा राजस्थान रॉयल्स की पाजी। अब आ जाते हैं किस पे हैं, चलो कंट्रोवर्सी हैं जो सबसे पास है उस पे आ जाते हैं। सबसे पास तो हमारी राजधानी है, दिल्ली है जी, बिल्कुल सबसे दिल्ली तो पकड़ लो दिल्ली वालों को। और दिल्ली ने तो वो काम कर दिया दिल्ली ने मतलब
अगर आप जो ये 27 या 28 सितंबर को जो ये रिटेंशन के रूल्स आए थे उस टाइम अगर आप कहते कि भैया आज एक ये लगा लो कि एक महीने के ज़्यादा ही हो गया कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो डेफिनेटली रिटेन ही होगा, तो दिल्ली से सबसे पहला नाम आता ऋषभ पंत का। बिल्कुल पाजी। पहले उससे पहले मैं आपको बताऊं दिल्ली कैपिटल ने रिटेंशन कौन कौन से बिल्कुल किए हैं। अक्षर पटेल 16.5 करोड़ रुपए पाजी, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। कुलदीप यादव 13 करोड़ 25 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिस्टन स्टब्स 10 करोड़ रुपए। अभिषेक पौरल अनकैप्ड प्लेयर लिए हैं 4 करोड़ में पाजी, फाइन अगर वो ऑक्शन में जाते तो 3 साढ़े 3 तो 4 करोड़ रुपए अपने बंदे को देने में कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा किसी को नहीं किया है दिल्ली ने अपने कप्तान, जैसा आप बता रहे हो ऋषभ पंत का ट्वीट आया था पाजी तकरीबन 1-1.5 महीने पहले, 1-1.5 महीने का अभी आया था वो। तो इसी बीच में हाँ, इफ आई एम गोइंग टू द ऑक्शन am I going to sold or if I am going to sold out then how much should I am gain। तो पाजी सबसे बढ़िया जो गेम खेला है वो ऋषभ पंत ने खेला है। कम से कम पाजी 20 करोड़ से ऊपर जाएंगे, मैं ये आपको लिख के दे रहा हूँ। ऋषभ पंत वो MVP हैं वो IPL के फिलहाल। वो ये भी हो सकता है पाजी ऋषभ पंत का ना कि वो उनकी कुछ रिकी पॉन्टिंग से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, वो ये भी सोच रहे हो कि मैं पॉन्टिंग के अंडर ही रहना चाहूँगा। ये भी होता है ना एक प्लेयर और कैप्टन की वो होती है, और पंजाब को चाहिए भी, और पंजाब के जब आएंगे तब बात करेंगे बिल्कुल और खुलकर। लेकिन मुझे लगता है कि ये हो सकता है एक रीज़न। इसमें एक बड़ा नाम पाजी नहीं है, जेक फ्रेजर मैकगर्क पाजी, वो बहुत बड़ा नाम नहीं है। क्या जेक फ्रेजर मैकगर्क ने खुद ने बोला होगा कि मुझे नहीं जाना है, मुझे PBKS जाना है क्योंकि रिकी पॉन्टिंग आ रहे हैं। एंड रिकी पॉन्टिंग हो सकता है कि वो यही चाहते हो कि अपनी कोर बना रहे हो दिल्ली की। बिल्कुल दिल्ली की कोर बना रहे हो। बट ये है कि हाँ, ये भी हो सकता है कि दे हैव 2 RTM, सो यू नेवर नो कि जेक फ्रेजर मैकगर्क को, या फिर पाजी यू नेवर नो ऋषभ पंत को वो उसमें लिया। हो सकता है ऋषभ कह रहे हो कि आई एम नॉट, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे मत लो, लेकिन अभी मुझे कप्तानी का वादा मत करो, लेकिन अगर बाय चांस ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझे RTM पे उठा लेना। अरे मैं बताऊँ ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा स्क्रिप्ट राइटर बैठा ना, उसने कहा होगा अरे पंत एक काम कर, तो आजा दिल्ली वालों, इसको तुम राइट टू मैच कर देना, लेकिन तो ऑक्शन में आ, तू मसाला बढ़ा देगा। क्योंकि पाजी GMR 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लाई है दिल्ली कैपिटल्स का। इस बार GMR कंट्रोल करेगी सारा कुछ दिल्ली कैपिटल्स को 2 साल के लिए। JMR बोले तो पाजी वो कंपनी है ना पाजी, GMR उनकी जो कंस्ट्रक्शन देखती है, मतलब रियल एस्टेट में देखती है, इनके GMR दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी है जो इनकी स्पॉन्सर्स भी है। वो तो JSW है पाजी। नहीं, ये GMR भी है पाजी, GMR। मैं उसके बारे में ज़रूर देखेंगे तो आएगा कुछ ना कुछ निकल के पाजी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनका दिल्ली कैपिटल्स के साथ, इस बार का और अगले साल का पाजी। दिल्ली कैपिटल्स पाजी, अक्षर पटेल 16.5 करोड़, क्या वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं कप्तानी की? ये भी मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन है। क्यों नहीं दे सकते आप अक्षर पटेल जैसे को कप्तानी? माफ कीजिएगा पाजी, मैं आपको रोकना चाहूंगा 2 मिनट में। जो आपने JMR की बात करी है, उसमें जो दिल्ली कैपिटल्स के वो है ना ऑक्शन में भैया, वो JMR के ही हिस्सा हैं वो जी। वो बीच उसके बाद उनका वो हो गया था, लीज ओवर हो गई थी पाजी। लेकिन मैंने जो एक आर्टिकल पढ़ा है कि उन्होंने फिर से 2 साल के लिए उसे दोबारा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स गांधी नाम है इनका, किरण गांधी भैया। तो पाजी क्योंकि स्टेक्स होल्डर्स काफ़ी हैं दिल्ली कैपिटल्स में, ओनरशिप में, तो उन्होंने अपना दोबारा उसको रिन्यू करवाया। नाउ बैक टू दी पवेलियन पाजी। अक्षर पटेल कैप्टन मेरा दिमाग में आ रहा था, क्यों नहीं खेल सकती अक्षर पटेल पे दिल्ली? मुझे मालूम है बहुत पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है क्रिकेट में, अगर देखा जाए अक्षर पटेल को देख सकते हैं हम एज अ कैप्टन, बिकॉज अक्षर पटेल इज अ फाइंड। बिल्कुल पाजी, अक्षर पटेल तो है ही, क्योंकि अगर अक्षर पटेल नहीं सोच रही हैं जी, फिर भैया इनको ये भी एक ऐसी टीम में इंक्लूड करेंगे हम जिनको कप्तान ढूंढना है अपना। बिल्कुल, ये भी एक ऐसी टीम है। पटेल को उसमें नहीं देख रहे हैं आप, तो ये तो है ही। अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अक्षर पटेल ऐसा भी नहीं देखा ना कि डोमेस्टिक में किसी टीम की कप्तानी करते हुए भी नहीं देखा ना, दिखे उस तरीके से। वो मुझे लगता है कि शायद वो वाले उनकी ना वो ये सेम रविंद्र जडेजा वाली, कि वो स्किल्स, वो कैप्टनशिप वाली, लीडरशिप वाली स्किल्स थोड़ी सी कम है शायद। थोड़ी सी कम इसलिए भी है ना क्योंकि करी ही नहीं है ना। करी होती तो चलो आप पे वो बिल्ड होती हैं चीजें। बिल्कुल, क्योंकि एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन में जमीन आसमान का फर्क होता है। लीडरशिप में एक जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी के साथ डीसी का जो टोटल स्पेंड है पाजी वो है 47 करोड़ और रिमेनिंग पर्स है 73 करोड़ रुपीज पाजी, और उसी के साथ 2 RTM बचे हुए हैं। तो वो 100% RTM का इस्तेमाल करेगी दिल्ली। जिस तरीके की टीम है ना दिल्ली, वो RTM का इस्तेमाल 101% करेगी पाजी।
तो बाजी ये रही दिल्ली की बात। अब आ जाते हैं दिल्ली के कोच उठ के जहाँ थोड़ा दिल्ली के पड़ोसी देश में गए, वो पंजाब में गए हैं। पंजाब किंग्स के जो कोच बने हैं रिकी पॉन्टिंग। बिल्कुल, मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा पाजी कि दिल्ली से बातचीत चल रही है युवराज सिंह की कोचिंग स्टाफ में, क्योंकि अभी तक कोचिंग स्टाफ दिल्ली का क्लियर नहीं हुआ है। पॉन्टिंग चले गए हैं बाहर, गांगुली को निकाल दिया है उन्होंने बाहर, तो पाजी अभी उनका क्लियर नहीं है, क्योंकि युवराज सिंह से बातचीत उनकी चल रही है अच्छी खासी। हो सकता है आपको ये सूत्र जल्दी से मिल जाए कि युवराज सिंह इज इन द कंटेंशन फॉर द डीसी कोच पाजी। नाउ बैक टू द टीम। अर्लियर इन द मंथ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हेमंग बदानी एंड वेणुगोपाल राव जॉइंड द कोचिंग स्टाफ फॉर दिल्ली कैपिटल्स एज हेड कोच एंड डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। तो हो सकता है पाजी मेंटोर में पाजी की मेंटोर की बात चल रही, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स बिना मेंटोर के कभी नहीं खेला है, कभी नहीं खेला। गांगुली, पॉन्टिंग, कैफ, गंभीर भी रहे उनके, तो वो मुझे लगता है कि उसमें नहीं जाएगा। और ये टॉक्स आई हैं तो कहीं ना कहीं सच भी हो सकती है। तो पाजी बैक टू पंजाब किंग्स। पीबी के आस इन्होंने, मतलब मैं यूं कह रहा हूँ, 2 प्लेयर इन्होंने रिटेन करे हैं। 5.5 करोड़ दे दिए हैं शशांक सिंह को और 4 करोड़ दे दिए प्रभसिमरन सिंह को, दोनों ही अनकैप्ड प्लेयर हैं। तो भैया जो एक वो होगा ना, अगर आप ऑक्शन में एक टीम दिखेगी आपको, पर्स, हाँ, संदूक होंगे भाई जी, संदूक को हम आवेंगे। प्रीति जिंटा जी इधर को लेके बैठे, खोलो बताओ क्या है। 20 करोड़ 25 करोड़। मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ नहीं पता। रिकी पॉन्टिंग आए हैं, अपना दिल्ली वाला कोर वापस लिया है पाजी। श्रेयस अय्यर वापस उधर चले जाएं। ऋषभ का मुझे नहीं पता, क्योंकि पैसे बहुत हैं फिलहाल। 9.5 करोड़ इन्होंने खर्च किए हैं। 110 माफ कीजिएगा, मैंने तो एकदम से 100 करोड़ ही घटा दिया। 110.5 करोड़ इनके बचे हैं विद 4 RTMs, वो भी किसके लिए? कैप्ड प्लेयर्स के लिए पाजी। शशांक सिंह पाजी एक वो बंदा जिस बंदे पे हमने ये सोचा कि एक्सीडेंटली बाय कर लिया उनके ओनर ने पिछले साल, उनके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ उनकी किस्मत चमकी कैसे पाजी? बल्ले से रन आए। टीम परफॉर्मेंस हुई उसके साथ पाजी। अगले साल 5.5 करोड़ में रिटेनशिप हुआ। पंजाब किंग्स एक वाहिद 2 ऐसे शख्स हैं जो रिटेन हुए हैं पाजी, शशांक सिंह और प्रभसिमरन। यही तो पाजी स्टोरीज इंस्पायर करते हैं, इसलिए तो IPL को इतना स्पेशल बनाती हैं ये स्टोरी। बहुत स्पेशल है शशांक सिंह के लिए। आई एम रियली हैप्पी फॉर शशांक सिंह, प्लस आई एम रियली सैड फॉर इनके वो गो थ्रू बॉलर थे अर्शदीप सिंह। उन पे ये दाव लगा हो सकता है ये RTM में खरीद लें। मतलब हाँ, क्योंकि जैसा कि हमने सोचा, हम IPL से ये रिटेंशन लिस्ट आने से पहले तो यही सोच रहे थे ना कि वो 18 है तो आपको 18 ही देने हैं, वो 14 है तो आपको 14 ही देने हैं, 11। लेकिन टीम्स ऊपर नीचे कर रही हैं, तो अर्शदीप को ठीक है, अगर आप 18 नहीं सोच रहे थे तो आप उसमें रख सकते थे उनको। मुझे लगता है कि शायद RTM अर्शदीप और लियम लिविंगस्टन पे शायद लगाएगी पंजाब किंग, क्योंकि पंजाब हो सकता है शायद वो मांग रहे हों, ज़्यादा मांग रहे हों ऑक्शन में, और वो अपना कम वो आखिरी हो। पंजाब किंग ने एक तरफ सोचा चलो हम 2 करते हैं, उसके बाद हम ऑक्शन में ही देखेंगे, हम वहीं बनाएंगे अपनी पूरी टीम। 2 टीम ऐसी हैं, RCB और एक ये, जिनमें बेइंतहा मजा आएगा। बिल्कुल ये ना ऑक्शन को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि यही जो ऐसी टीम है शायद उतना ना सोचना पड़े और टीम्स के जैसा। ये तो सोचना है कि एक अच्छी टीम बनानी है, लेकिन प्राइस के बारे में पर्सपेक्टिव से उतना ना सोच पाए। PBKS, RR और LSG ये ऐसी टीम्स है ना, आके ना ये थोड़ा मजा बना देती हैं मेगा ऑक्शन में। करती कुछ नहीं है ये वैसे आके ग्राउंड। RR या RCB? RR भी और PBKS भी, ये दोनों टीम्स ऐसी हैं पाजी के मुझे कभी इनका मैनेजमेंट समझ में नहीं आया कि ये क्या बाय कर रहे हैं। लेकिन खेला तो गांधी साहब ही करते हैं। हाँ, खेला वो तो वही करते हैं, वो तो वही घुमाएंगे दिमाग। वो मेरे ख्याल से वो ऐसा चलाता है, शायद गुजराती हैं, दिमाग गुजराती वाला चलता है उस बंदे का भाई जी। तो पाजी PBKS के लिए इतना कुछ बात करने वाली है नहीं, क्योंकि 2 आदमी की हैं। हैप्पी फॉर शशांक सिंह। मैं तो वही देख रहा हूँ, अगर ये इनके पास भले ही 4 RTM और ये दोनों प्लेइंग 11 में रहेंगे, ये भी बता दूं। हाँ, RTM 4 बचे हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा आपने कहा, अर्शदीप और मोस्ट प्रोबेबली लियम लिविंगस्टन जैसा प्लेयर ये छोड़ेंगे नहीं या कर लेंगे। और पंजाब के फैंस बुरा भी ना माने, पंजाब के पास था भी नहीं कोई ऐसा जिसको ये रिटेन करते। इनके पास पिछले साल ही कप्तान नहीं था आपके पहले। पाजी, आर यू अ बिट शॉक्ड कि इन्होंने उसको भी नहीं किया, जितेश शर्मा को? थोड़ा बहुत शौक था, लेकिन पाजी क्योंकि जितेश शर्मा फिर स्विच ऑफ से हो गए, कुछ दिख नहीं रहा है उनका। लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इतना भी कोई चर्चा हित में नहीं है। हो सकता है वही RTM 4 बचे हुए हैं ना, 2 तो पक्के लगाएंगे, 2-3 तो पक्का लगाएगी PBKS, देख लेना आप पाजी। यही ना कि वो थोड़ा इस गफलत में हो सकते हैं ओनर्स की यार, कि
इतना पैसा देना सही रहेगा या नहीं रहेगा, बस ये हो सकता है कि उनकी कगिसो रबाड़ा भी नहीं इन्होंने करे, वो इस पे भी बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। उनके तो पास कगिसो रबाड़ा एक उनके ऐसे बॉलर हैं पाजी, या एक ऐसे बॉलर हैं अंतर्राष्ट्रीय उसमें जो कभी भी गेम पलट सकता है, कभी भी गेम पलट सकता है, और वो बंदा हमेशा से ही पर्पल कैप बिल्कुल। और जो चीनी से हमारी बात हुई, चीनी ने बताया कि जो मुल्लापुर का एक स्टेडियम बना है ना, जो ग्राउंड जो उसमें विकेट्स बने हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बाउंसी विकेट्स हैं पाजी, अच्छे विकेट्स हैं, अच्छे मेंटेन्ड हुए हैं। तो वहाँ पे वो जो 7 मैच थे कगिसो रबाड़ा जैसा इतना शायद एक्सपीरियंस हो सकता है कगिसो ज़्यादा मांग रहे हो, हो सकता है, और ये दे रहे हैं उसको 14-11 करोड़ वाला स्लॉट, हो सकता है वो 18 करोड़ मांग रहे हैं, और उन्होंने आखा नहीं है कि ये नहीं हो, तो वो मजा आएगा। पीबीकेएस सबसे ज्यादा मजा आएगा, पीबीकेएस रायता फैलाएगी, मैं ये कागज पे लिख के दे रहा हूं। ये हर टीम्स का ना वो होता है ना कि बीच में एक अड़ंगा बन जाएगा ये हर टीम के लिए। अगर चेन्नई सोच रही पंत को, और क्या नाम है, कोई सोच रहा सीएस अय्यर को, कोई सोच रहा केएल राहुल को, ये टीम वो ऐसी होगी जो बीच में ना वो 100% अड़ जाएंगे। एक डीसी, ये अड़ेंगे, चाहे ये सिर्फ 2 बिड्स के लिए आए, बीच में आएंगे जरूर हर बिड में ये। तो पाजी ये थी हमारी वो। अब बची है हमारी आखिरी टीम पाजी 2 टीम्स बची हैं, माफ कीजिए सॉरी 2 टीम्स बची हैं जो ऐड हुई थी 2 साल पहले। हाँ, जो नई टीम्स ऐड हुई थी वो दोनों टीम्स। अब आप बताओ कंट्रोवर्शियल वाली की बात करनी है या बात करनी है उनकी जिनके लिए प्रिंस ने छोड़ दिया अपनी जगह स्पॉट और दिया पड़ोसी मुल्क राशिद खान, द नंबर 1 T20I बॉलर, करामाती जो भी है, राशिद खान 18 करोड़ पाजी ले गए हैं। हम LSG की, हम GT की ही बात करेंगे पाजी, 18 करोड़ रुपए पाजी लेके गए हैं आपके राशिद खान साहब। आपको लगता है कि राशिद खान 18 करोड़ रुपए? डेफिनेटली मतलब तोड़ दोगे निप इस बात किसी भी उस पे होता हो सकता है किसी और फ्रेंचाइज में होता ज्यादा ले जाता। वो तो गिल ने अपना वो प्राइस कम कर दिया ना, कि गिल ने कहा नहीं ओके ठीक है, आई एम कंफर्टेबल विद 16.50 करोड़, यू कैन गिव राशिद खान 18 करोड़। तो ये तो साईं सुदर्शन 8.5 करोड़, ये तो बनता ही था, ये तो मैं आपसे कह ही रहा था कि ये बंदा होगा ही रिटेन। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग इसमें है पाजी राहुल ट्रेवटिया, तो पता ही था भैया, पता था कि हमें वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे लिए शॉकिंग था, केरला के शाहरुख खान, तमिलनाडु के, माफ कीजिए तमिलनाडु के शाहरुख खान पाजी। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि उनको उन्होंने रिटेन कर लिया। क्योंकि ये शाहरुख खान देखिए कैपेबिलिटी है, ये सबको पता है वो है। लेकिन पिछले सीजन में पंजाब के लिए खेले, ये तब भी नहीं था पाजी कुछ कैपेबिलिटी थी, वो था कि हाँ हिट कर देगा, तब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। जीटी ने लिया, इतना गेम टाइम भी नहीं मिला, लेकिन फिर डोमेस्टिक में भी पाजी ज्यादा हाइप तो मुझे याद है पंजाब से ही मिली थी ना, जब पैसे ग्रैब किया था, तब भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं आई थी, माफ कीजिएगा शाहरुख खान की तरफ से कोई वाहियात परफॉर्मेंस थी, जलील किया था उन्होंने उस परफॉर्मेंस से। उसके बाद जीटी में भी उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं, जीटी में किया भी नहीं, और फिर उतने तरीके से गेम टाइम भी नहीं मिला। जितना उनका नाम बनाया था ना, 2-3 खिलाड़ियों का नाम बना था, उन्होंने ज्यादा कुछ खरे नहीं उतरे। भी मुझे याद नहीं आ रही कोई, मुझे भी याद नहीं आ रही। हालिया अभी रणजी ट्रॉफी गेम चल रहा है, खैर वहां तो कोई मतलब ही नहीं होगा रणजी ट्रॉफी। स्मैट का देखेंगे कि स्मैट में नहीं रहे होंगे, हाँ क्या करेंगे पाजी। तो जीटी का थोड़ा सा मुझे लगा, इसी के साथ पाजी जीटी, क्योंकि इन पे माफ पाजी, क्योंकि इन पे अब अनकैप्ड में आपके वो भी आ जाते हैं ना, मोहित शर्मा आ जाते हैं पाजी। तो इतना एक्सपीरियंस बॉलर, बिल्कुल इतना एक्सपीरियंस उस पे लगा सकते थे दाव, नई बॉल पे भी, मिडिल ओवर्स में भी, और आपके बैक बिल्कुल। और हाउ कैन यू फॉरगॉट लाला मोहम्मद शमी भी नहीं करे इन्होंने। एक आरटीएम पे आप किसको लोगे? मुझे लगता है शायद जीटी गलत खेल गया, शाहरुख खान की जगह मोहित शर्मा आते और आरटीएम लगाते मोहम्मद शमी पे लगाते, या हो सकता है आरटीएम ये लगाते किलर मिलर पे लगा सकते थे पाजी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद शामी पे लगाते, क्योंकि वो उस तरीके का देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ना कि शामी की फिटनेस क्या रहती है, क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन शामी खेल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता जीटी। और मुझे लग रहा है कि आरआर इन्होंने जो थोड़ा एक आधे बंदे में ना वो थोड़ा कर दिया, थोड़ी सी गफलत कर दी जीटी और आरआर ने। थोड़ी सी नहीं, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा गफलत कर दी, खासतौर से जीटी ने तो ज़्यादा ही गफलत कर दी पाजी। आरआर ने भी करी दी, कह रहा आरआर ने भी अपना काम करना ही था। इसी के साथ पाजी जीटी का भी पर्स जो बचा हुआ है 69 करोड़ रुपीज़ बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंफर्टेबल उसमें कि यहाँ से एक अच्छा ग्रुप बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब एक अच्छे उसमें आते हैं। वो एक आरटीएम बचाया, मुझे लगता है वो 100% वो आरटीएम इस्तेमाल होगा पाजी। वो तो होगा ही, वो होगा शामी पे होगा या किलर मिलर, या किलर 2 जने पाजी, क्योंकि मोहित शर्मा तो यार, मोहित शर्मा तो अनकैप्ड के उसमें आ गए ना फिर। अच्छा पाजी, अब जैसे मोहित शर्मा क्या ऑक्शन में आएंगे?
आएंगे आएंगे? डेफिनेटली आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अगर उन्हें लगता है कि भैया मैं रिटायरमेंट ले रहा तो नहीं आएंगे, लड़ना खेल रहे हैं तो डेफिनेटली आएंगे। दूसरी चीज़ ये पाजी, मुझे ये इसके बारे में नहीं अपडेट है कि अभी कोच आशीष नेहरा है या फिर कोई और है जीटी के, क्योंकि जीटी के साथ भी यही कुछ चल रहा था ना कि उनके कोचिंग स्टाफ में कुछ चेंजेस हैं। आशीष नेहरा पहले उनके लिए यही बात आई थी कि हो सकता है युवराज सिंह की चल रही थी बात, फिर बाद में हो गया था कंफर्म कि नहीं आशीष नेहरा ही रहेंगे। तो अभी क्या कन्फर्मेशन है जीटी के ऊपर? अभी तक तो यही है कि आशीष नेहरा एंड विक्रम सोलंकी आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एज हेड कोचेस एंड डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट फॉर गुजरात टाइटंस इन द 2025 इंडियन प्रीमियर लीग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी एज ऑफ नाउ देयर इज नो कंफर्मेशन। और लेकिन ये आया कि हाँ पार्थिव पटेल टू जॉइन एज, ये तो आया दैट इज नाइस कि पार्थिव पटेल आएंगे, एक अच्छा अपना मेंटेन रखेंगे, अच्छे खासे खिलाड़ी हैं पार्थिव पटेल। पाजी कम टू द लास्ट टीम, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ओनर प्लेयर्स तो बहुत सीधे हैं उनके, उनसे सीधे प्लेयर तो साला कोई है ही नहीं। और मुझे ये भी बहुत शौक, मतलब ये टीम सबसे गंदी टीम है मेरी, मैं सच बता रहा हूँ। मजा नहीं आता, मुझे मजा नहीं आता इस टीम। मैं 10 में से 9 टीमें हमारी क्लासी हैं, मासी हैं, रोल है उनका एक दिखता है, गुजरात आया 2 साल में एक चाम बढ़ गया। एलएसडी तो शुरुआत से कंट्रोवर्शियल रहा है, एक छाप ही नहीं है पाजी। इनके मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूँ जो रिटेन हुए हैं। निकोलस पूरन 21 करोड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेस्ट इंडियन पावर के लिए आप खर्च देते हैं इतना। और रवि बिश्नोई 11 करोड़, मयंक यादव 11 करोड़, मोहसिन खान और आयुष बतौनी अनकैप्ड प्लेयर्स 4 करोड़ ईच। आयुष बतौनी, मोहसिन खान ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत इतने एक्सपीरियंस। रवि बिश्नोई 11 करोड़, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 करोड़ रुपए ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। मयंक यादव 11 करोड़ रुपए, मयंक यादव 11 करोड़। और ये भी है ना क्योंकि पाजी ही इज वेरी इंजरी प्रोन, अभी भी इंजर्ड है, इसलिए साउथ अफ्रीका टूर पे नहीं गए हैं। और बात तो ये हो रही थी कि हमारे पास मैसेज आया था कंगारुओं के एक धुआंधार बॉलर थे कि आप इनको लेके आओ बीजीटी में। भैया ये अभी बच्चा लोकल तो खेल ले, पहले सही से खड़ा तो हो जाए, सही से 10 मैच तो लगातार खेल जाए। आप पहले ही हमें उसमें डाल रहे हो और हमें फिर गफलत में डाल दोगे पाजी। 11 करोड़ मयंक यादव, नॉट फेयर पाजी, दैट इज टू हाई फॉर मयंक यादव। इट्स लाइक कार्तिक त्यागी आए थे ना, 6.5-7 करोड़ रुपए उस टाइम पे ले गए थे, और फिर उसके बाद दिवाली वाला वो बम फूस वाला पड़ गया। तो वो इसी तरह पाजी। लेकिन बात यह है कि अभी ये नया टैलेंट है, किसी ने उतना एक्सप्लोर किया नहीं है, तो वो अभी तो जब तक उनके ये 3 साल और हैं कॉन्ट्रैक्ट, 33 करोड़ उनकी जेब में जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं 33-40 करोड़। अब निकी पी पाजी 21 करोड़ रुपए, ये तो क्या ये तय हुआ है जीडी गोयन, माफ कीजिएगा गोयनका साहब में और निकी पी में कि नाउ यू विल लीड द टीम? यस, निकी पी विल लीड द टीम। कल अगर आप देखते हैं जियो सिनेमा में, तो उसके बाद सभी जो टीम के ओनर्स हैं या कैप्टन्स हैं उन सबके स्टेटमेंट्स आए हैं कि भैया कि क्या क्या हमारा फेस वो रहेगा। तो उसमें निकी पी का आया। हाँ, तो उसमें निकी पी का आया है बाजी। तो एलएसडी इज नॉट गोइंग विद अदर एनी टीम, तो एलएसडी इज ऑल्सो गोइंग विद ओवरसीज कैप्टन, यू सी निकी पी। हाँ, कोई वो नहीं है वेस्ट इंडीज के या फिर जॉस बटलर, क्योंकि इन्होंने बैक नहीं किया है किसी भी ओपनर बल्लेबाज को, दे कुड गो फॉर द जॉस बटलर, क्योंकि पीछे एक रूमर आया था। यू नेवर नो। अगर मैं इनका आपको पर्स बताऊं तो इन्होंने 51 करोड़ स्पेंड किए हैं और 69 करोड़ इनके भी बचे हैं, सेम है डेफिनेटली। बड़ा जो नई टीम आई थी दूसरी गुजरात, और इनका तो सेम रहा, उनके भी 51, उनके भी 51, उनके भी 69, इनके भी 69, और उनका भी एक आरटीएम और इनका भी एक सेम। कुछ नहीं रहा, गुजरात तो फाइनल भी जीती है एक आधी बार, ये तो कई भी, ये तो कंट्रोवर्शियल में ही रहे पाजी, कंट्रोवर्शियल ही में ही रहे। और अगर आप इनका वो देखें तो इन्होंने फिर एक और बड़ा नाम जो मुझे नजर आता है डोमेस्टिक का, वो भले ही वो कैप्ड हो, लेकिन पांड्या ब्रदर पाजी, कुणाल पांड्या, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन प्लस एक ऐसा स्पिनर जो आपको शुरू में भी डाल के देगा, आपको बीच में भी डाल के देगा। असल में पाजी इनकी ना टीम में गफलत चली, इस वजह से हो सकता है ये बैक, इसलिए इन्होंने वो चेहरे लिए जो थोड़े अननोन थे। और बढ़िया बात करने जा रहा हूँ जी, क्या केपी कुणाल पांड्या बैक टू एमआई? बिल्कुल होंगे, मैं यही सोच रहा था, क्योंकि मुंबई ने साफ कह दिया है कि हार्दिक पांड्या इज आवर कैप्टन। मुंबई इंडियंस नहीं देखेगा अपने पर्स को उस तरीके से, वो अपने उन खिलाड़ियों को बैक करेगा जो उनका कोर था, 8-9 लोगों का, वो वापस आपको मुंबई इंडियंस वैसी ही दिखेगी, ये मैं फॉर श्योर हूँ पाजी। मुंबई इंडियंस के ऊपर कोई डाउट नहीं है। डाउट है संजीव गोयनका ने हालिया में एक कमेंट दी है, तो अगर मैं उनकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताऊं तो उन्होंने कहा है कि वी वांट प्लेयर्स who play for the team, who play to win.
वी आर नॉट लुकिंग फॉर प्लेयर्स हु प्ले फॉर देयर पर्सनल गोल्स। मतलब ये किस पे आप पॉइंट आउट कर रहे हो और अब क्यों कर रहे हो आप ये पॉइंट आउट? या तो आप डर रहे थे उस टाइम पे, या फिर ये तो वही बात होगी ना, चुगली वाली बात होगी पाजी कि आपने उस टाइम तो नहीं करा जब आपको दिख रहा है कि अब पल्ला झाड़ना है। नहीं मतलब तो झाड़ लिया। ये तो फिर वही है कि अगर तब तो आप डिनर शिनर करा रहे थे। आपने रिटेन कर लिया है तो, क्योंकि ये तो बातें उठेंगे भी ना, भले ही उन्होंने एक ऐसे उसमें दिया हो कि भैया हाँ ऑक्शन हुआ है तो हमें कुछ बोलना और था, बड़ा लेकिन आदमी ये तो किसी भी टीम के ओनर को नहीं बोलना चाहिए कि ओछापन। हमने उनको किया है कि जो टीम के लिए खेलना चाहते हैं, जीतना, भाई जीतना तो सबके लिए। कौन सा प्लेयर है पर्सनल माइलस्टोन के लिए कौन खेल रहा करता है? है? आप केएल राहुल बेचारे जानबूझ के थोड़ी वो कर रहे हैं बिल्कुल केएल राहुल को तुम हलवे में ले रहे हो क्या? अब केएल राहुल कल को कितना player है? वो भले ही क्या है, वो रन मार रहे ठीक है, वो उतने अच्छे से नहीं मार रहे ठीक है, अब कल को तेज मारते आउट हो जाए फिर आप कहोगे भाई ये तो क्या कर रहे हैं बंदा फॉर्म और में कल नहीं को है। जिस भी टीम में जाए और वहां की वो टीम जीत गई, फिर क्या कहोगे आप? फिर अब वो फिर क्रिटिसाइज कहोगे कि फिर नहीं कहोगे, भाई, नहीं नहीं हाँ। हमने तो इसलिए नहीं करता, हमने इसीलिए कहा था कि बाहर चले जाए, शेल से बाहर आ जाएंगे। ये तरीका नहीं है। इतने बड़े आप इतने बड़े एक बिजनेसमैन, आप इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, इतना बड़ा आपका एम्पायर है, उसके बाद आपके अगर सोचो अंबानी ऐसी बात कहें, सोचो शाहरुख खान ऐसी बात कहें, सोचिए प्रीति जिंटा ऐसी बात कहें, सोचिए चेन्नई सुपर किंग्स क्यों ये फ्रेंचाइजियां सक्सेसफुल हैं, क्योंकि बिल्कुल भैया कभी कोई जिप कोई बात नहीं, कोई जो कोई बात टीम नहीं। से जुड़े हुए लोग हैं, जो इनके कोच हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो ही बोलेंगे टीम के बारे में। यही वजह है रविंद्र जडेजा को 18 करोड़ मिल गए हैं पाजी। उन्होंने कोई बात नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप सोचा ठीक है देने कोई बात नहीं, जो कोई बात प्लेयर नहीं हमें होगी। लगता है तो है। कोई बात नहीं। लेकिन आप एक खिलाड़ी को, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को जिसकी एक फैन फॉलोइंग है अपनी एक देश में, उस खिलाड़ी को इस तरह बेइज्जत कर रहे हैं कि वी हैव रिटेन प्लेयर्स हु प्ले फॉर द टीम नॉट फॉर देयर पर्सनल माइलस्टोन्स। तो इट डायरेक्टली शो के वो केएल राहुल के लिए, और अब केएल राहुल ने अच्छा किया कि छोड़ दिया। इस लायक नहीं थी एलएसजी कि वो केएल राहुल जैसे खिलाड़ी को रख पाए। बिल्कुल पाजी बिल्कुल। अब वो चाहे कितना ही पढ़ उनके पास, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एलएसजी। तो भैया ये रही बात जो ओवरऑल टीम्स थी ना, किसने क्या क्या रिटेंशन किया है, जो हमें लगता था हो सकता है, जो टीम्स ने, ओनर्स ने थोड़ा बहुत बोला उनके बारे में। अब बात करते हैं कि पाजी जो इंडियन और जो फॉरेन स्टार्स हैं ना, जो ऑक्शन में आने वाले हैं जी, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से मार्की प्लेयर्स हैं इंडिया के जो ऑक्शन में आएंगे। बिल्कुल। ऋषभ पंत, ऋषभ केएल राहुल, केएल श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, मोहम्मद शामी, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर आएंगे, शार्दुल ठाकुर आएंगे, दीपक चहार आएंगे, वॉशिंगटन सुंदर पाजी, कुणाल पांड्या आएंगे, कुणाल पांड्या आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर पाजी सबसे ज्यादा पैसा लेके जाएंगे ऑलराउंडर में। लेकिन पाजी इम्पैक्ट रूल है, पता नहीं अब, लेकिन मुझे लगता है पाजी वॉशिंगटन सुंदर जिस फॉर्म में उसका पूरा फायदा उठाएगी। कभी कभी क्या पाजी इम्पैक्ट रूल, अब वो शायद हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर से ड्रिफ्ट होकर किसी और के पास चला। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि भैया इस बंदे को तो कराना ही कराना है। एक जब वक्त आता है ना, दिख जाता है कि भाई वक्त चल रहा है इसका, तो अब ये तो मेन है हमारा, अब हम दूसरे पे देखते हैं। और पाजी जिस तरीके का सेट बनेगा, तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो इन्हीं खिलाड़ियों से इम्पैक्ट रूल खेला जाएगा, मुझे नहीं लगता। दूसरा बड़ा नाम पाजी इसमें ऋषभ पंत। ऋषभ पंत पाजी वही दोबारा रिपीट है। किस टीम में देख रहे हो आप? कौन सी दो टीम है जो अटकेंगी लास्ट में आगे, जिनकी बोली लगेगी? पीबीकेएस डेफिनेटली, इसलिए क्योंकि रिकी पॉन्टिंग उसका हिस्सा बने हैं। और पाजी और तो मैं सही बताऊं पाजी चेन्नई की रूमर्स आ रही थी कि उनकी माही भाई के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और माही भाई कुछ भी करेंगे उनको ग्रैब करेंगे, ऐसी रूमर्स आ रही थी। फिर पाजी लेकिन ये बात ये है ना कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ और क्या पंत, इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो पीछे हट के कहे कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ? नहीं, वो तो कहेंगे ही नहीं, कहना तो माही भाई को है, माही भाई को चाहिए ना कप्तान। अब बात ये उठती है कि ऋषभ पंत अगर कप्तान बनते हैं तो वो क्या माही भाई की बात सुनेंगे? क्योंकि माही भाई को तो चाहिए जो वो खिला लें अपने उसमें। ऋतुराज इज लाइक के वो ट्रेन कर रहे हैं ऋतुराज को, ऋतुराज फिर ये भी बात है ना कि अगर महेंद्र सिंह धोनी, अगर ही इज लुकिंग टू प्ले फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 years, इज ही विलिंग टू गिव ऋषभ पंत विकेट कीपिंग? बिल्कुल, इज ही विलिंग टू गिव ऋषभ पंत विकेट कीपिंग। कौन करेगा? ऋषभ पंत, मुझे तो नहीं लगता कि वो फील्डिंग करेंगे। वैसे अप्रूवल डेफिनेटली यही है कि ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तान करेंगे। 80-90% चेन्नई का यही है। ऋषभ पंत पे अगर कोई दाव लगाएगा तो पाजी एक तो आरटीएम डीसी रखेगी अपना, और दूसरा ये रखेगी कि पीबीकेएस। हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास भी नहीं है कप्तान, कोलकाता नाइट राइडर्स भी कप्तान पे जाएगी, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़े खिलाड़ियों को छोड़ा है। श्रेयस अय्यर को तो छोड़ा है पाजी। डीसी पे नहीं है कप्तान पाजी, आपका केकेआर पे नहीं है, अगर एलएसजी पे तो चलिए पूरन को कराएंगे, और पीबीकेएस पे नहीं है,
आपका और ऋषभ पंत बड़ा रहेंगे पाजी, अब मानो है ना मानो, 4 टीम हैं तो लगेंगी ना, खिलाड़ी है उस तरीके का ऋषभ पंत, लगेंगे ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर में मोस्ट ऋषभ पंत, प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत इज गोइंग टू किंग्स 11 पंजाब बिकॉज दे हैव अ हाई पर्स, दे हैव द पर्स। अगर वो 30 करोड़ भी देना चाहें तो ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को आराम से 30 करोड़ दे देंगे, तो इसलिए मुझे लग रहा है क्या मुंबई इंडियंस का गेम बिगाड़ सकती है कोई टीम ईशान किशन को लेने में, क्योंकि फिल सॉल्ट को ड्रॉप कर चुके हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज को ड्रॉप कर चुके हैं केकेआर को भी चाहिए एक ऐसा बल्लेबाज ओपन करने के लिए। बिल्कुल पाजी, नारायण है चले ना चले लेकिन प्रॉपर ओपनर तो चाहिए। इनमें से अगर मैं आपको वो कहूँ तो पाजी मुझे लगता है कि ऋषभ, केएल, ईशान, ये मुझे लगता है ये 3 जने और वॉशी, ये 4 जने जो हैं बिग बाय, ये बिग बाय होंगे। क्योंकि श्रेयस अय्यर को हो सकता है लोग बैटिंग कैपेबिलिटी से इतना ना देखें जितना कैप्टनसी के उससे देखें। अगर किसी टीम को लगता है ये कैप्टन वर्थ इट है, क्योंकि यार ऐसा भी नहीं है ना अब श्रेयस अय्यर के साथ कि भैया ये बंदा किसी टीम के साथ जुड़ा है तो लंबाई लॉयल्टी दिखा रहा है। शुरू में दिल्ली आए, परफॉर्मेंसेस भी नहीं है श्रेयस अय्यर, केकेआर में आए ठीक है जीत गए, फिर ये दूसरी टीम में गए, तो कोई टीम वो देखे कि भैया अगर इस पर 20 करोड़ खर्चे और क्या अगर ये रेडी होगा, हमें नहीं पता है कि ये रेडी होगा अगले 2-3 साल या 4-5 साल के लिए उस फ्रेंचाइजी का नाम बनने के लिए। तो श्रेयस अय्यर इज अ रिस्क फॉर अदर टीम्स के, वो सोचे है ना सोचे, हाँ कि अगर इसके अराउंड टीम बिल्ड करें नहीं करें। श्रेयस अय्यर पे नजर रहेगी दिल्ली कैपिटल्स की, वो उनको वापस लेना चाहेंगे, उनका सेट बना हुआ है। दूसरी बात, श्रेयस अय्यर जब दिल्ली में पहुंचे थे फाइनल में तब दिल्ली का सेट अच्छा था, और जब केकेआर फाइनल जीता तब केकेआर था बेहतरीन था। हाँ, तो ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज ये खाली श्रेयस अय्यर ही है या ये वो कप्तानी अलग होती है जो माही भाई ने और रोहित शर्मा ने की के उस मोमेंट्स पे प्लेयर बना के बनाए, तो वो मुझे लगता है कि इसीलिए ऋषभ पंत बिग बाय रहेंगे इसमें, और केएल राहुल का भी रोल रहेगा। पाजी बैक टू दी ओवरसीज स्टार्स एट ऑक्शन, दे आर जॉश बटलर, क्विडी के दैट इज क्विंटन डी कॉक, ग्लेन मैक्सवेल, फैफ डुप्लेसिस, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, मिचेल स्टार्क, द मोस्ट expensive players of 2024 IPL, Josh Hazelwood, Kagiso Rabada and Phil Salt and Gurbaz, रहमानुल्लाह गुरबाज, देयर आर लॉट अदर प्लेयर्स। अभी जो ऑक्शन की लिस्ट आएगी उसमें देखना प्रॉपर जो लिस्ट आएगी वो होगी, लेकिन जो एक बड़े स्टार है उनमें है पाजी। जॉस बटलर चूक चुकी है राजस्थान, पता नहीं, और उन पे आरटीएम भी नहीं है, क्यूडी के पे भी चूक गई है पाजी, मैं कहूँगा एलएसजी, हाँ क्योंकि यंग है क्यूडी के यार, अभी तो क्यूडी के यंग मतलब कह लो कि इतने यंग तो नहीं है पाजी के वो इतना बैक कर लेंगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट ये है कि क्यूडी के उस तरीके के बल्लेबाज है, एक तरफा मैच हटा देंगे, एक तरफा, और हो सकता है पाजी ईशान किशन को भूल के मुंबई इंडियंस क्यूडी के पे भी जाए, क्योंकि वो एक स्कोर सेटअप था क्यूडी के का भाई साहब, मुंबई इंडियंस का मुझे याद है एक तरफा हराया करता। 31 ओनली क्यूडी के, 31 ओनली, हाँ तो फिर आई एम सॉरी, माय फॉल्ट, माय बैड। इन्होंने रिटायरमेंट साउथ अफ्रीका से जल्दी ले लिया, जल्दी से ले लिया उन्होंने रिटायरमेंट, पता नहीं क्या वजह रही, बट ही इज अ मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर ऑफ साउथ अफ्रीका राइट नाउ। बिल्कुल पाजी। ग्लेन मैक्सवेल पाजी रहेंगे बिग बाय, कहीं ना कहीं तो फंसेंगे 8-9 करोड़। वो इनका एक तो नाम भी है ना द बिग थिंग, मैक्सवेल के साथ जो बिग थिंग जोड़ा जाता है, वो हलवे क्या टीम्स, क्योंकि क्या टीम्स चाहेंगी कि वो मैक्सवेल के नाम की वजह से लें, क्योंकि हाल ही में तो ऐसे ही रहा है मैक्सवेल का कुछ खास भी। मैं मैक्सवेल से हट के मैं फैफ डुप्लेसिस की बात करूं पाजी, फैफ डुप्लेसी छोटे पैसे में आ जाएंगे और आपको अच्छे कप्तान भी मिल जाएंगे। फैफ डुप्लेसी, आरसीबी को छोड़ दीजिए, आरसीबी का सेटअप ही अलग है, वहाँ तो कप्तान ही वो कर सकते हैं जिनके हिसाब में हो। फैफ डुप्लेसी एक ऐसे कप्तान बन सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि केकेआर भी ऐसी टीम्स ऐसे खिलाड़ियों पे जाती है, जैसे फैफ डुप्लेसी हो गया, जो पुराने ठोस खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को वो कप्तानी पे रखती है। बट तो पाजी ओनली प्रॉब्लम आई थिंक विद फैफ डुप्लेसी इज कि भाई ये बंदा 40 साल का है, कि अगर ये कमिटमेंट दे कि भाई ये मेगा ऑक्शन जितने भी 3 साल तक चलेगा, मैं जब तक 43 साल का हो जाऊंगा तब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा ही, तो भैया कोई टीम्स दाव लगा सकती है। अगर ये वो दे रहे हैं कन्फर्मेशन फैफ डुप्लेसिस कि ऐसा हो ना आपने ये कप्तान चुना और इसके इर्द गिर्द आप अगले मेगा ऑक्शन तक पूरा स्क्वाड बना रहे हैं, और फिर ये कह दे कि भैया इस सीज़न के बाद थैंक यू सो मच, दिस इज़ इट फॉर मी, मैं छोड़ रहा हूँ क्रिकेट, रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो ये थोड़ा फैफ डुप्लेसिस के साथ होगा कि टीम्स ये ज़रूर सोचेंगी या तो प्लेयर खरीद लें तो ठीक है, लेकिन एज अ कैप्टन बनाना थोड़ा होगा, क्योंकि 40 साल के प्लेयर को आप क्रिकेटिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, सही बात, ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, फ्रेंचाइजी इतना पैसा लगाती हैं अपनी टीम के ऊपर। नाउ बैक टू दी, आई हैव 2 बिग नेम्स, कगिसो रबाडा एंड फिल सॉल्ट।
डू यू थिंक कैन दे गाइस गो टू द डबल डिजिट स्कोर टू द ऑक्शन, मेगा ऑक्शन? डेफिनेटली। कगिसो रबाडा डेफिनेटली, वो तो डेफिनेटली जा रहे हैं 10 से ऊपर। फिल सॉल्ट का लगता है पाजी आपको कि जाएंगे फिल सॉल्ट? पाजी फिल सॉल्ट का तो ये है कि जा सकते हैं, क्योंकि फिल सॉल्ट बहुत अच्छा बल्लेबाज, बहुत अच्छा बल्लेबाज है, और हाल ही में इंग्लैंड का लिमिटेड ओवर्स का कप्तान और भी हाल वही ही कर रहा है। आईपीएल परफॉर्मेंसेस भी बहुत तगड़ी आई आईपीएल थी, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आई है फिल बहुत सॉल्ट तगड़ी की। आई थी पाजी। और रबाडा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, पीबीकेएस राइट टू मैच कर दे, क्योंकि PBKS याद कीजिए जो दिल्ली का कोड था उसमें कगिसो रबाडा कगिसो भी रबाडा था, बिल्कुल तो बिल्कुल, श्रेयस कगिसो रबाडा या नोकिया पंत, तो ये बिल्कुल, थी, तो बिल्कुल, हो सकता है कि बिल्कुल। पीबीकेएस दोबारा पॉन्टिंग कहने की बिल्कुल, बिल्कुल, वी वांट बिल्कुल, कगिसो रबाडा। बिल्कुल 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 पाजी। इसी के साथ मुझे तो बहुत मज़ा आया पाजी इस रिटेंशंस में पाजी, तफरी पूरी आई। मैं आपसे बस एक यही सवाल पूछना चाहूँगा लास्ट में, विच वन इज योर बेस्ट टीम? द बेस्ट टीम पाजी पर्सनली जिसने तो लिया। मैं यही कहूंगा कि जो मेरी फेवरेट टीम है एसआरएच, कोर बिल्कुल रिटेन है हमारा। उसके अलावा पाजी, उसके अलावा कि देन यार इन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला, किसने? किसी भी टीम ने जिसने कि हाँ इसने अच्छा गेम खेला, सोच समझ के खेल रहे हैं ऑक्शन में। ऑक्शन में, कि भाई रिटेंशन में ये इन्होंने अच्छी टीम बनाई है, अपना अच्छा सेटअप बना लिया है। एसआरएच अनडाउट, मुझे मालूम है एसआरएच हो गया, केकेआर मेरी तरफ से हो गया, मुंबई इंडियंस पाजी अनडाउटेडली आई फील कि हाँ अगली जो टीम मुझे लगती है मुंबई इंडियंस इज द टीम, जिसने एक बहुत अच्छा, क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलिंग, बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ जसप्रीत बुमराह है, बेस्ट T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड सूर्य कुमार यादव आपके पास है, बेस्ट जो आपका क्या नाम है मिडिल ऑर्डर अगर कोई यंगस्टर देख रहे हैं तिलक वर्मा आपके पास है, बेस्ट डेफिनेटली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आपके पास है, और शर्मा जी हैं तो चार चांद लग ही जाते हैं। तो मुंबई इंडियंस इज द टीम टू लुक आउट फॉर। कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 25 है, 2025 आईपीएल है, ऑड ईयर है, ऑड ईयर के साथ मुंबई इंडियंस का रिश्ता कुछ अलग ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ट्रॉफी हो सकता है आ जाए मुंबई में ही, आमची मुंबई पाजी, दैट इज नाइस पाजी, इट इज अ नाइस टीम। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। और अगर पाजी आपने मेरे से बेस्ट पूछा, अगर आप मुझे वर्स्ट बताएं कि वर्स्ट, आई हैव टू, कि मतलब वर्स्ट कहना एक गलत शब्द होगा, लेकिन यार हो सकता है कि इससे बेटर हो सकता था। हाँ हो सकता था पाजी, दैट इज फॉर आरआर डेफिनेटली। राजस्थान रॉयल ने काफी अपना पैसा बिरान किया कुछ चीजों में, काफी वो दो, क्योंकि भैया अगर ध्रुव जुरैल को इन्होंने ऊपर नहीं कराया, ओपन नहीं कराया, तो फिर आई फील कि 14 करोड़ इज वेरी वेरी हाई। पाजी ऊपर भी करा लो ना, उससे भी क्या फर्क होगा? 14 करोड़ रुपए बहुत होते हैं यहाँ पे, कैसे खिलाड़ी को दे रहे हो जिस खिलाड़ी का ट्राइड एंड टेस्टेड उतना नहीं है शायद, उतना नहीं है। और हमने ध्रुव जुरैल को कहाँ देखा? रेड बॉल क्रिकेट में देखा सबसे ज्यादा, व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो हमने इतना देखा भी नहीं है ध्रुव। बस मैंने उन्हें वो देखा था, यूपी की T20 हुई थी उसमें उन्होंने अपनी और टीम कुछ के लिए मैच open मैंने किया था। राजस्थान रॉयल के देखे हैं जब नाम उठ ही रहा था, जब नाम उठ ही रहा था उनका, तो पाजी मेरे लिए हेटमायर भी आई फील कि 11 करोड़ बस पाजी बस। ये दो अगर इनको हटा लें, वरना अगर इसकी जगह शिमरन हेटमायर की जगह बोल्ट हो जाता, फिर मैं कहता कि ये मुंबई इंडियंस के साथ बेस्ट हो जाती फिर हो जाती पाजी। लेकिन मैं बोल्टी के साथ साथ मैं जॉस के साथ भी जाता पाजी। जॉस बटलर आपका एक पुराना, देखो मुंबई इंडियंस गया नहीं ना किसी और सेट के, क्योंकि अगर ये वो देख रहे हैं कि ईसीबी बुला लेती है, लेकिन वो देखो कि भैया जो पिछले साल तो यार T20 वर्ल्ड फाइनल तक लेके जाती है यार आपको, जॉस बटलर की पारी है। T20 वर्ल्ड कप भी तो था ना, इसलिए तो ईसीबी ने वापस बुलाया था। वरना ECB ऐसे नहीं करता। 2025 में एशेज है बस ईसीबी के लिए मेन, और इंडिया का टूर है, वो तो रेड बॉल तो जॉस बटलर मेरे ख्याल से जॉस बटलर वैसे भी नहीं खेल रहे हैं पाजी, और जॉस बटलर के रन आए हैं, शतक है उनके आरआर की तरफ से, जिताए हैं उन्होंने मैचेस, लीड रन स्कोरर रह चुके हैं आरआर के लिए, तो दैट इज अ बिग मिस फॉर आरआर। और कहीं अगर आरआर के हाथ से निकल गया ना ये बंदा, वैसे तो निकल ही गया क्योंकि आरटीएम तो है ही नहीं, तो पाजी खेला मचा देगा, खेला। तो ये तो है ही पाजी। तो भैया ये थी आपकी वर्स्ट, और मैं भी इसमें कहीं ना कहीं आपके साथ सहमत हूँ थोड़ा बहुत। मुझे लगता है अगर एक वो उससे देखें तो हो सकता है LSG मयंक यादव की जगह अगर कृणाल पांड्या पे 11 करोड़ लगा देती तो ये टीम और स्ट्रांग नजर आती। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि मोहसिन खान तो आप पे है ही ना, वो मोहसिन खान है भी, मोहसिन खान तो चलो ठीक है, एक अच्छा मीडियम पेसर है, क्योंकि मयंक यादव की कोई गारंटी नहीं है वो पूरा सीजन आपको देंगे, खेलेंगे आपको वो 14 मैच दे देंगे, नहीं दे देंगे आपको, ये सबसे पिछले सीजन भी तो बीच में वो 4 मैच खेल के चलो भाई टाटा बाय बाय। बिल्कुल, मुझे लगता है ये थोड़ा रिस्क गलत खेल गई, क्योंकि अगर ऑक्शन में जाते मयंक यादव हो सकता है इससे ज्यादा ले जाते, लेकिन फिर वो कम से कम दिखता ना आपको कि अच्छा टीम्स लगी हुई हैं इस होड़ में, फिर आप पे आरटीएम तो बचा ही है ना, आरटीएम तो बचा ही था ना आपके पाजी। मेरी अगर बेस्ट टीम की बात करो ना तो मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पे जाऊँ। बैंगलोर पे ये आपको दिख रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है, 21 करोड़ रुपए विराट कोहली को दे दिए,
आई फील इसे 1 करोड़ रुपए ज्यादा है। थोड़ा 18 पे भी दे देते तो कोई वो नहीं हाँ, है विराट कोहली, क्योंकि अब तो ये बंदा ऐसा है ना, ही डजंट केयर अबाउट मनी। पैसा आ रहा है, देखिए पैसा तो आता हुआ सबको अच्छा लगता है, लेकिन विराट कोहली मुझे ऐसा लगता है वो प्लेयर में से है कि पैसा मैटर नहीं करता है He उतना। doesn't care about money, पाजी। He has lot of money, पाजी। He has lot of money। 21 करोड़ दिए, पता नहीं क्या रही होगी, क्या वजह रही होगी। हो सकता है कि क्योंकि ये तो दिखावा है ना एक तरीके पाटीदार से। को कम दिया, बस ये हो गया कि पाटीदार के कम कर के इनकी बढ़ा दी। इनके बढ़ा वो दिए, है तो लेवल में ही है। है तो लेवल में ही, लेकिन पाटीदार भी 11 के नहीं मुझे लग रहे थे कि 11 के, लेकिन फिर भी 1-2 करोड़ रुपए का ही ऊपर नीचा खेला है इनका। पाटीदार तो इतनी चलो दिक्कत की चले बात जाते हैं नहीं। एक बारी को, क्योंकि पाजी इनके पास यश दयाल बहुत अच्छे बॉलर हैं। आपने देखा भी यश दयाल को पीछे T20 आई क्रिकेट में। रजत पाटीदार, विराट कोहली एक अच्छा सेट है। अब जब ये टीम बनाएंगे ना, अपनी 9 की या 10 की जो टीम बनाएंगे, 10 खिलाड़ी लेंगे, वो बहुत सोच समझ के बनाएंगे। और अगर कहीं कप्तान बन गया ना विराट, और दिख रहा है बनता हुआ, तो ये टीम जीत रही है, लगा लो आंख बंद करके इस बार। प्लस पॉइंट ये भी है ना इनके पास 3 RTM बचे हैं ना, तो हो सकता है एक आधा अगर ये स्वप्निल सिंह या जो लोकल लैड है विशक, विजय कुमार, इन पे कर दें, क्योंकि फिर भी मीडियम पेसर ना बेंगलुरु जैसे ग्राउंड में कभी भी RCB के लिए उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। सिराज की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन सिराज मुझे बहुत ही वन डायमेंशनल T20 आई क्रिकेट में लगते हैं। वो बैट्समैन को अग्रेसिवली वो बॉल डालेंगे, वो बैट्समैन को जाएंगे भाई तू क्या कर रहा है, मार देगा कि मुझे, लेकिन अगली बॉल स्लॉट में डाल के छक्का खा लिया। क्योंकि सिराज का थोड़ा ऐसा ही रहा है कि इतना इम्पैक्ट नहीं रहा कि भाई वो खौफ नहीं दिखा वाइट बॉल क्रिकेट में कि भाई T20 आई में। हाँ, दिखा है श्रीलंका के खिलाफ दिखा है, और टीमों के वैसे दिखा है, लेकिन वो खौफ की बात कर रहे हैं कि हो सकता है किसी और ग्राउंड, चिन्ना स्वामी ग्राउंड के लिए कह रहे हैं ना, हो सकता है किसी और टीम के लिए खेलने बढ़िया कर दें, तो हो सकता है पाजी। आई एम एक्साइटेड फॉर बिल्कुल पाजी, आई एम वे टू एक्साइटेड फॉर IPL ऑक्शन, क्योंकि टीम्स बहुत अच्छा अब कैलकुलेट कर रही होंगी कैसे क्या करना है, इसमें तो मजा आया पाजी। तो पाजी ये रही पूरे हमारे ऑक्शन का जो हमारा ओवरव्यू था इसका, कि कौन से प्लेयर रिटेन हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, कौन से हो सकते थे और कौन से शायद टीम ने थोड़ा गलत रिटेन कर लिया है, इसको प्राइस ज़्यादा दे दिया है, इसको कम दे दिया है। ऑक्शन में किस प्लेयर के पीछे कौन सी टीम जा सकती है, और बेस्ट बाय और वर्स्ट बाय। तो पाजी मज़ा आया आपको कल? बहुत मज़ा आया कल भी ये बातचीत देख के, ये बात खूब मज़ा आ रहा है पाजी। आई एम रियली एक्साइटेड। और भैया हमें तो बहुत मज़ा आया, और उम्मीद करेंगे ये वीडियो देख के आपको भी मज़ा आएगा, और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्रिकेटिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बने रहिए हमारे और साथ। जल्दी हम आएंगे भैया आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद।